यह क्या माजरा है? मुझे याद है, मैं बस एक जंगली सुअर पेड़ काटने वाला गेम खेल रहा था। कैसे नींद से उठते ही मैं यहाँ कहाँ आ गया? क्या यह भैंस के बच्चे अब भी देश के अंदर है? होस्ट को बधाई, फंतासी दुनिया में आपका स्वागत है। मार खाने वाली सिस्टम सफलतापूर्वक बंद गई है। हर बार मार खाने के बाद मौका है कि निकल आएंगे असंख्य लोगों के तरह तरह के दिव्य खजाने। मार खाओ और मजबूत बनो, मतलब यह कि मैं तो उस सुअर से भी बदतर हूँ। मैं बहुत पेड़ बन गया हूँ। अगर मुझे मार दिया गया तो क्या होगा? मैं नहीं खेलता। ध्यान दें, अगर 10 मिनट में होस्ट ने जमा नहीं किया मार खाने का कोई भी अंक, तो सिस्टम द्वारा पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। तू पिछले जन्म में तुम्हारे पास कोई कौशल नहीं था। मैंने कड़ी मेहनत से साधना की महान सम्राट के स्तर की शक्ति से तुम्हारी रक्षा की, लेकिन तुमने मानव चमड़ी ओढ़कर ऐसे नराधम काम किए। भाग्य से स्वर्ग ने मुझे नहीं मारा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी हड्डियों को छोटे से बड़ा किया। अब तुम्हारे इस मोहरे की कोई इस्तेमाल की कीमत नहीं रह गई है, इसलिए मर जा। चेंगमो, तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं पुनर्जन्म ले चुका हूँ। इस जन्म में मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। अरे बाप रे, मेडिकल किट तो दूर, ब्रूफेन तक नहीं है। अब क्या करूं? अरे खत्म, सब खत्म, समय नहीं बचा, कोई मुझे बचाओ। बहुत अच्छे। तुम चेंगमो भैया, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस उसकी क्रूरता के स्तर को देखते हुए वह मुझे जरूर जड़ से मिटा देगा। तो फिर एक बार शुरू किया है तो पूरा करो। तुमने तो बहुत अच्छा सोचा। बस खत्म। आओ, अगर दोस्त हो तो मुझे मार डालो। आगे जारी। मिस्टर परिवार के चेंगमो, क्या कहा? पिछले जन्म में वह तो साफ तौर पर मेरे पीछे छुपा रहता था, एक डरपोक और कायर इंसान था। आज कैसे? अरे तुम जरा रुको, मैं जरा सा मानसिक तैयारी कर लूं। दिल में घोंप दो। अगर एक ही चाकू से खत्म हो गया तो इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। किडनी में घोंप दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसे नया फोन खरीदने के लिए बेचना पड़े। यहां घोंप दो। पुराने जमाने के महापुरुषों ने जान बचाने के तरीके बताए हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी खुद को नपुंसक बनाने तक की नौबत नहीं आई है। अरे बाप रे, खत्म, सब खत्म, समय नहीं बचा, जल्दी आओ, यहां घोंप दो। यह तो कष्ट मांस योजना है। तुम्हें लगता है मैं सुवान निंग फिर तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? मैं तुम्हें बता दूं, इस जन्म में मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान लेने आई हूँ। बेटा, बुरा हो गया, बड़ी मुसीबत आ गई है। बेटा, बड़ी घटना हो गई है। कुलपति, आप यह क्या? अरे मुझे कुलपति मत कहो, मुझे तो पहले ही हटा दिया गया है। मैंने तो सोचा था कि कुलपति का पद छोड़ देने से वे मोर को माफ कर देंगे, लेकिन वे तो मोर तुम्हारे दूसरे चाचा दंड पुरस्कार कक्ष में कुलपति के नाम पर तुम्हारे सारे अपराध गिना रहे हैं। अरे बाप रे, बेटा, पिता की बात मानो, जल्दी से बाहर जाकर कुछ दिन छुप जाओ। ऐसा है क्या? मुफ्त में पिटाई मिल रही है तो फिर इंतजार किस बात का है? मैं अभी जाता हूँ। अरे यह इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है क्या? मार खाने का मूल्य बढ़ रहा है। कहते हैं तुम्हारी कोई योग्यता नहीं बची, जिससे हमारे मिश्र परिवार का मुंह काला हुआ। तुम्हें ऐतराज है? कहते हैं तुम्हारी माँ एक बीमार कुतिया थी, जिसने जन्म तो दिया पर पाला नहीं। तुम बड़ों से बहस करने की हिम्मत करते हो। आज अगर तुम कबूल कर लो कि तुम और तुम्हारे पिता दोनों निकम्मे हो और वंशावली से निकाले जाने पर सहमत हो जाओ, तो तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। बोलो, तुम्हें अपनी गलती मालूम है? अरे मेरे बेटे, अरे रे रे रे, जल्दी बोलो, जब तक जान बची है तब तक उम्मीद बाकी है। अरे तुमने खाना नहीं खाया क्या? जोर लगाओ। वाह, तुम तो मौत के मुंह में हो, फिर भी इतनी हेकड़ी दिखा रहे हो। पहली बार सुना है इतनी सस्ती मांग। मारो, जान लेकर छोड़ो इसे। अरे अरे अरे, मारना मत। अरे अब और नहीं मार सकते, अय्यो। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? बेटा, पिता तुम्हारी जगह सह लेगा।
ध्यान लो, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। तुमने मुझसे वादा किया था कि कुलपति का पद मिलने के बाद तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे। मैंने नहीं सोचा था तुम इतने क्रूर निकलोगे। तो फिर मुझे मत कहना अगर मैंने नियम तोड़ दिए। हिम्मत है तो मुझ पर आओ। आगे जा। पिताजी, अरे पिताजी, कमर में दर्द है। पिताजी, अब और सहा नहीं जाता। बेटा तुम खुद ही संभाल लो, जल्दी करो। अरे बाप रे। अरे रुको रुको रुको, पिता पुत्र एक साथ लड़ते हैं। तुम इतने बेईमान हो। रुको। पिछले जन्म में जीने के लिए तुम चेंग त्यानलोंग के सामने घुटने टेक गए थे, उसे पिता मान लिया था। तुझे ईमानदारी की बात करने का हक है। बचाओ मुझे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, पिछले जन्म की तरह रेंगते हुए आकर मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। इस जन्म में मैं न सिर्फ तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें कहूंगा कि तुम्हें जीते जी मार डालें। दीदी, किसने रुकने को कहा? उन्हें मारते रहने दो। आओ। मुझे रौंद डालो, कुचल डालो अपने 42 नंबर के जूते, मेरे 24 नंबर के हंसते चेहरे पर मारो। आओ। कहीं ये दिमाग से तो नहीं लग गया? क्या हुआ? ये मेरी यादों से अलग क्यों है? अभिनय कर रहे हो? मैं भी साथ निभाता हूँ। चेंगमो भैया, तुम ठीक तो हो ना? जबरदस्त, भैया को पसंद आया। आगे जा रही। अब पागलपन का नाटक कर रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। आज हमारे मिश्र परिवार का महान प्रतियोगिता दिवस है, शताब्दी समारोह। हर बड़े परिवार के प्रतिष्ठित लोग यहाँ मौजूद होंगे। मैं तुम्हारी इस एक चूहे की वजह से पूरी दाल खराब नहीं होने दूंगा। कोई है? अरे 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 रुको। त्यानलोंग जी, यह चेंगमो आखिर आपका अपना भतीजा है ना? बड़े पापा, इसमें मेरे पिताजी का क्या दोष? दोष तो उसका है जिसने एक निकम्मा बेटा पैदा किया, जिसकी वजह से हमारे मिश्र परिवार को दुनिया में तिरस्कार मिला। लोग पीठ पीछे बातें बनाते हैं। आज अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो हमारे मिश्र परिवार का मान सम्मान कैसे कायम रहेगा? वह अय्याश है, दिन रात वेश्यालयों में घूमता रहता है। आज अगर मैंने उसे सजा नहीं दी तो बाहर खबर फैल जाएगी, दुनिया हंसाई नहीं करेगी क्या? बिल्कुल सही। सिर्फ शादी तोड़ने के प्रस्ताव ही 10 से ज्यादा आ चुके हैं। यह क्या हमारे मिश्र परिवार की शर्मिंदगी नहीं है? वांग याओ, साफ तो है कि तुम और चेंग हु चोरी छिपे मिलते थे। तुमने पहले तोड़ दिया चेंगमो भैया के साथ तुम्हारी सगाई का वादा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि कहो यह मिश्र परिवार के लिए है। पिछले जन्म में भले ही तुम्हें पता था कि वांग याओ ने तुम्हारे साथ धोखा किया था, फिर भी तुम उसकी चाटुकारिता करते रहे। तुम्हें लगा मैं सच में तुम्हारी मदद कर रहा था। मदद नहीं की तो मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में कैसे कैद कर पाता? तो क्या हुआ? जैसा कहते हैं, बुद्धिमान पक्षी अच्छे पेड़ पर ही बसेरा बनाता है। यह मिस वांग मेरे बेटे को चुना, इसे कहते हैं गलत रास्ते से लौट आना। उसे पता है कौन प्रतिभाशाली है और कौन है मासूम। सु वाननिंग, तुम चुप रहो। तुम बस एक नौकरानी हो, तुम्हें यहाँ बोलने का क्या अधिकार है? और फिर मार्शल आर्ट्स का मार्ग तो शक्तिशाली के लिए ही है, और साथ चलने वाले साथी को भी अच्छे खानदान से होना चाहिए, तभी साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्या मिलावट? मैं वांग याओ, इसे कहते हैं अंधेरे से उजाले की ओर आना। इसके अलावा टाइगर भैया ने मेरे लिए इमॉर्टल सेक्ट में प्रवेश का अवसर हासिल कर लिया है। क्या नील पर्वत वह तो हम जैसे साधकों के लिए सपनों का स्थान है। जो लोग इमॉर्टल सेक्ट में प्रवेश पा सकें, उनकी संख्या न के बराबर है। सोचा नहीं था चेंग हू को विशेष छूट देकर ले लिया गया है। लगता है आगामी महान प्रतियोगिता के लिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ही सही। मेहनत जरूरी तो है, लेकिन अगर यह जिसकी मेरिडियन टूट गई है, यह निकम्मा, तो उसे जल्द से जल्द आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सबका समय बर्बाद मत करो। तुम पिछले जन्म की तरह ही हो, चाहे जितना भी अपमान कर लो, तुम्हें जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं है। होस्ट को पिटाई सफलतापूर्वक झेलने पर बधाई 5 एट्रीब्यूट पॉइंट प्राप्त हुए। आप इन्हें विभिन्न अंगों पर लगा सकते हैं। आगे जारी। बाजू पर लगाओ। मैं अभी जवान हूं, ये हाथ पैर अभी कुछ और साल चल जाएंगे। सिर पर लगाओ। लेकिन ललाट की हड्डी तो खुद ही इंसान की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मुझे सोचने दो, मुझे कमजोरी को ताकत में बदलना है। उस मर्द के शरीर में सबसे कमजोर जगह है। इसमें थोड़ा दर्द तो होगा ही, पूरा भरना जरूरी है। बधाई हो होस्ट, पॉइंट्स एलोकेशन पूरा हुआ। रैंडम वेपन प्राप्त हुआ। 9 ट्रांसफॉर्मेशन वॉल्फ टूथ क्लब।
मिश्र परिवार का चेंगमो। उसने हमारे मिश्र परिवार की शान को धूल चटा दी है, पूर्वजों के सामने शर्मिंदा कर दिया है। 10 कोड़ों की सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे सबक लें। अगर किसी को सज़ा देनी हो और तय तो बहाने की कमी नहीं होती। तियानालोंग, मैंने पहले ही रियायत दे दी थी। चेंगहू तो अब क्यूई रिफाइनमेंट स्टेज में पहुंच चुका है। तुम उससे चेंगमो पर हमला करने को कह रहे हो, क्या यह उसे मार नहीं देगा? बड़े भाई, यह तो पूर्वजों का नियम है। दोष तो तुम्हारे उस बेटे को है जो एक निकम्मा है। अगर आज वह मर गया तो मैं मेरे परिवार की सफाई समझूंगा। चूंकि गलती हुई है तो हम सजा कबूल करते हैं। मुझे यकीन नहीं कि चेंगमो भैया तुमसे डरेंगे। अगर हिम्मत है तो मार के दिखा। चेंगमो भैया, मुझे तुम पर यकीन है, तुम जरूर कर सकते हो। वार्निंग। तुम कैसे? तू सच में मेरी सबसे प्यारी बहन है, हर बात में मेरी फिक्र करती है। तुमने क्या कहा? मैं चेंगमो स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर जोर से वार करो। आगे जारी। इधर जोरदार हमला। अरे बेटा, तू अब और शरारत मत करना। मेरा तो बस तू ही एक बेटा है। अरे तियानलोंग, मेरा बेटा तुमसे मजाक कर रहा था। बस 10 फुट की कोड़े की सजा है। मैं उसकी जगह ले लूंगा, मैं ले लूंगा। पिताजी, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? हीरो बनना पसंद है ना? ठीक है, आज तुम्हारी पूरी पीढ़ी को नष्ट कर दूंगा। हाँ, मेरी यह हड्डी की चाबुक चमड़ा फट जाएगा और मांस छिल जाएगा। अगर तुम डर गए हो, अभी घुटने टेक दो, मुझे दादा कहकर बुलाओ। मैं शायद थोड़ा। अरे यह चाबुक काम नहीं कर रही, इसका इस्तेमाल करो। मुझे चुनौती दे रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। मेरा मिश्र परिवार अब खत्म। यह कैसे संभव है? आज मैं यह नहीं मानता। अरे हे भगवान, चांदी की भाला। अरे लोहे की जांघ। हे भगवान। अडिग और अटल। वाह, मेरा बेटा कितना शक्तिशाली है। कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ। किसके पास इतनी शक्तिशाली आंतरिक शक्ति है? कितनी शक्तिशाली शुद्ध यांग ऊर्जा है? क्या यह संभव है? परम यांग ऊर्जा? मुझे यह क्यों महसूस नहीं हो रही? हम बाहरी ऊर्जा का अभ्यास करते हैं। यह ऊर्जा अभ्यास की श्रेणी में आता है। लेकिन मैंने एक बार एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा था। उस पुस्तक में लिखा था, इसके अलावा एक और भी है अभ्यास करने का एक और तरीका। आज एक असाधारण प्रतिभा का जन्म हुआ है। तुरंत मेरे साथ मिश्र परिवार चलो। अगर हम इस व्यक्ति को अपने संप्रदाय में शामिल कर सकें तो हमारा नील पर्वत राक्षस वंश के तुच्छ लोगों से क्यों डरे? आगे जारी। यह इंसान है या कुछ और? अगर पहले पता होता कि चेंगमो इतना ताकतवर है तो उससे मुकाबला करना चाहिए था। अरे मिश्र परिवार के मुखिया, हम अब क्या अब आप संतुष्ट हैं? सूचना देना चाहूंगा मुखिया जी, कुल की महान प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हाँ, अच्छा। ये मत सोचो कि बच गए आज की कोड़ों की सजा तो तुम इस मुसीबत से बच जाओगे। आज फिर भी तुम्हारी मौत का दिन है। बधाई हो मेजबान, पिटाई सफलतापूर्वक पूरी हुई। 2 उपकरण प्राप्त हुए। उपकरण 1, कांटों का कवच। पहनने पर विरोधी के 100% हमले वापस कर देगा। अरे बाप रे, वापसी का कवच। उपकरण 2, मेजबान को एक बार घातक हमले से बचा सकता है। अरे वाह, यह तो मिंग डाउसी मिंग जैसा है। ओह, छोटी जगहों से असली नायक नहीं निकलते और जरूरी चीजें ही बेहतरीन उपकरण देती हैं। अरे दूसरे भाई मेरे साथ आ गए। अब तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। आज हमारे मिश्र परिवार की महान प्रतियोगिता है। विजेता न सिर्फ अगले मिश्र परिवार के मुखिया बन सकता है,
बल्कि मेरे बेटे की तरह देवताओं की श्रेणी में शामिल हो सकता है और अमरता का मार्ग तलाश सकता है। किताब संकेत आकाते है, लेकिन एक शर्त है। हम उसे हराओ। आगे जारी। यह कौन कर सकता है? चेंगू भैया, वह तो सच्चे मायनों में एक प्रतिभाशाली हैं। इतनी कम उम्र में कि संघनन अवस्था में पहुंच गए। पूरे युनझोउ शहर में उनके मुकाबले कोई नहीं है। एक एक करके लड़ने की तो बात ही छोड़ो, अगर हम सब मिलकर भी लड़ें तो शायद। चेंगमो, नीचे उतर। हम आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बचकर नहीं निकलोगे। ये अपमान झेलने का मौका चेंगू। तुम्हें लगता है हम तुमसे डरते हैं? आज चेंगमो भैया तुम्हें सबक सिखाएगा। अरे बाप रे। अरे 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 हाँ हाँ हाँ। अरे बेटा, तू कुछ भी गलत कदम मत उठाना। यह दिव्य संप्रदाय हमारे लिए इतना जरूरी भी नहीं है। ओह हम्फ। हाँ हाँ, क्या मैं सही देख रहा हूँ? तू जो एक बिल्कुल बेकार नाकारा इंसान है, तू भी चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है चेंगू भैया को। क्या तुझे लगता है चेंगू भैया की मुट्ठी पनीर की बनी है? चेंगमो, तू भी काबिल है इस मंच पर खड़े होने के? तू भी काबिल है? इस दिव्य संप्रदाय के बारे में सपने देखने का। अपनी औकात देख ले। कैसा है तू? अगर यहाँ नहीं खड़ा होऊंगा तो मुझे कैसे मिलेगी यह मुफ्त की पिटाई? अगर यहाँ नहीं खड़ा होऊंगा तो यह अकल्पित धन दौलत तुम सबके सिर पर कैसे आएगी? चलो हमला करो, मेरे पास समय कम है। बड़ी बड़ी बातें। हाँ हाँ हाँ। तुमने बचाव क्यों नहीं किया? क्योंकि समझ ही नहीं आया, क्या करूं? हम भैया, आपका यह बेटा सचमुच बहुत सीधा साधा है। तुम तो मिश्र परिवार का बस एक बदनाम करने वाला नाकारा हो। तुम तो बस एक ढेर हो जिसे कभी सहारा नहीं दिया जा सकता। जुभा, हाँ, आगे जारी। हे, सुबह का नाश्ता नहीं किया क्या? कमजोर, जोर लगा। अरे आजा आजा, मुझे मार। कमोनन। हाँ, क्या? यह कैसे मुमकिन है? चेंगमो, उसने सच में झेल लिया। ठीक है, तुझे कम आंका था। सोचा नहीं था तू सच में झेल जाएगा ये सब। ठीक, अब यह अगला हमला देखते हैं तू कैसे बचाता है। अरे अरे अरे, ये तो हमारे मिश्र परिवार का कीशांग हुनेवान गोंग है। यह चेंगहू मारने पर तुला है। यानालोंग, चेंगमो तेरा अपना भतीजा है। अरे 1000 गलती, लाख गलती, सब मेरी गलती है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, चेंगमो को एक जान बख्श दे। मैं वादा करता हूँ मिश्र परिवार छोड़ दूंगा। क्या अब भी नहीं चलेगा? चेंग यानालोंग, हाँ, तू मुझे मजबूर मत कर। अरे यार तियानलोंग, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मेरा बस यही एक बेटा है। मजेदार। बड़े भाई, मैं तुम्हारी जगह परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। क्या इसमें गलती है? अरे गलती नहीं, अरे तुम ही सबसे ज्यादा लायक हो इस मुखिया पद के। तो फिर मैं कहता हूँ, जो औरत तुमने ब्याही वह बस एक आसपास के इलाके की सस्ती औरत थी। उसका मरना अच्छा हुआ, वह मरने लायक थी। क्या इसमें गलती है? गलती नहीं, हाँ, वह मरने लायक थी। हाँ। तो फिर मैं कहता हूँ, तेरा बेटा बस एक बिल्कुल बेकार इंसान है। उसकी औरत मेरे बेटे से ब्याही जानी चाहिए। क्या इसमें गलती है? गलती नहीं, वह तो बस एक बेकार है। मैं भी एक बेकार हूँ। अपनी मार्शल आर्ट्स खत्म कर दी, मैं तुझे जीने दूंगा। शुक्रिया। अपनी क्षमताएं खत्म कर दी। मुखिया, बड़े भाई, एक बेकार को जीने देना है तो तुझे भी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना लोग मानेंगे नहीं। मुखिया चेंग, आप उसकी बात ना सुने। ठीक,
बस मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं कुछ भी करूंगा, सब मान लूंगा। मुखिया, हा हा हा। पिताजी, बेटा पिताजी ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। हाँ 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 हाँ। मुखिया, अरे चेंग तियानलोंग, अब तू संतुष्ट है? क्या बेहतरीन पिता पुत्र का प्यार है। लेकिन बड़े भाई, तुम दोनों अब बेकार बन चुके हो। अगर मैं सच में तुम्हें छोड़ दूं तो क्या दुनिया हंसाई नहीं करेगी? तुम्हारा क्या मतलब है? चेंग हूं। आगे जारी। मो जल्दी हट जाओ। अरे जिद मत करो, चलो भाग जाओ। परिवार के मुखिया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखते रहो। आपने उसके लिए अपनी शक्ति त्याग दी, लेकिन वह जल्द ही घुटने टेक कर माफी मांगेगा। ये कैसे संभव है? चेंग हू भाई, लेकिन वह निंग की जिंग में है। मेरे पिता भाईचारे की भावना से तुम्हारे पिता पुत्र के साथ हर जगह सहनशीलता दिखाई, यहाँ तक कि छोड़ने से भी नहीं हिचकिचाया। परिवार के मुखिया का पद, अपनी शक्ति त्याग दी। मेरी माँ मिश्र परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित थी, तुम्हारे मिश्र परिवार के बच्चों के साथ अपने ही बच्चों की तरह। लेकिन तुम न केवल उसे फांसी लगाने के लिए मजबूर किया और उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी निंदा की। तुम लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मेरा अपमान किया, वह भी ठीक है, लेकिन तुम्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए था। मेरे पिता को मजबूर किया। तुम यहाँ मत आओ। तुम यहाँ मत आओ। मैं तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन तुमने जिद की खुद मौत को बुलाया। आगे जारी। टाइगर, वाह, दे दो। मुकाबले में चोरी से गोली नहीं खाई जा सकती, यह नियम है। मिश्र परिवार में मेरा नियम ही नियम है। मिश्र तियानलोंग, तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे बेटे ने अभी तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़े होकर छोटे पर हाथ उठाने की? चेंगमो ने बड़ी प्रतियोगिता में धोखाधड़ी की है। आज मैं मिश्र परिवार के मुखिया के रूप में उसे मृत्युदंड देता हूँ, ताकि दूसरों को सबक मिले। ये तो हमारे मिश्र परिवार का वर्जित तकनीक है, ब्लैक ड्रैगन आर्ट। चेंग मो जैसे निकम्मे की तो बात छोड़ो, यहाँ तक कि पूरे युनझौ के प्रथम श्रेणी के कुलीनों को भी इसकी धार से बचना पड़ेगा। चेंगमो, अगर तुम अभी नहीं चाहते कि तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाए, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता कैदी बन जाएं, तो अभी घुटने टेक दो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद तुम्हारी लाश पूरी छोड़ दूं। बेटा जल्दी हट जाओ। ये हमला तुम झेल नहीं पाओगे चेंग तियानलोंग। खून का रिश्ता होता है। क्या तुम सचमुच हम पिता पुत्र को मारने पर तुले हो? क्या तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल रही? मेरे पिता ने हमारे रिश्तेदार होने का ख्याल रखते हुए तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के प्रति हर जगह सहनशीलता दिखाई। अच्छा ठीक है, आज मैं अपनी जान देकर इस हमले को झेल लेता हूँ। आज के बाद हमारे और तुम्हारे परिवार के बीच सब कुछ बराबर हो जाएगा। क्या यह संभव नहीं? ये चेंगमो जैसा नहीं लगता। ये वह नहीं है। चेंगमो भैया, मुझे पता है तुम समझ गए हो, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तुम झेल नहीं पाओगे। बेटा तेरे बाप के लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे। अहंकारी, आज मैं तुम्हें जल्दी मुक्ति दिलाता हूँ ताकि तुम अपनी माँ से जा मिलो। सुनो, प्रसिद्ध तलवार के टूटने की आवाज। आगे जारी। बेटा ओ बेटा। हाँ हाँ हाँ। मजा आ गया। क्या यह नामुमकिन है। यह ब्लैक ड्रैगन आर्ट हमारे मिश्र परिवार का वर्जित कौशल है। साधारण साधक तो दूर, नील पर्वत के महान वरिष्ठ भी इसके सामने टिक नहीं पाते। तुम तो बस एक नाकारा निकम्मे हो। तुमने यह प्रहार कैसे झेल लिया? झूठ है, जरूर झूठ है। इसने धोखा दिया है। तुमने जरूर धोखा दिया है। मुकाबला खत्म। नियम के मुताबिक यह परिवार प्रमुख का पद मेरे पिताजी को वापस मिल जाना चाहिए। नील पर्वत के महान साधक वरिष्ठ सुनना आ गए हैं।
वरिष्ठ सुन का आगमन हुआ है। स्वागत में चूक हो गई, क्षमा करें। साधन संघ की योग्यता परीक्षा के अनुसार आज केवल चेंग हू संघ में प्रवेश का अधिकारी है, बाकी सभी अयोग्य घोषित हैं। चेंग तियानोलोंग, मेरा बेटा तो मिश्र परिवार की प्रतियोगिता जीत चुका है। नियम के मुताबिक मेरे बेटे को भी योग्यता मिलनी चाहिए। चेंग तियानयांग, वरिष्ठ का निर्णय वरिष्ठ का है। तुम्हारी इसमें टांग अड़ाने की हिम्मत? कहाँ हैं लोग? इसे बाहर निकालो। रुको। आजकल राक्षस वंश के लोग बार बार हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर रहे हैं और हमारा नील पर्वत पहली रक्षा पंक्ति होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन हमारे शिष्य संसाधन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसलिए संघ प्रमुख ने आदेश दिया है कि परीक्षा की आवश्यकताएं शिथिल की जाएं। मैं भी अपनी शक्ति को दबाऊंगा। आज जो कोई मेरे 3 प्रहार झेल लेगा वह नील पर्वत में शामिल हो सकता है और आंतरिक शिष्य बंद का कार्य बन सकता है। समृद्ध संसाधनों का लाभ उठाएगा और उसे मौका मिलेगा 3 गुरुओं का प्रत्यक्ष शिष्य बनने का और तेजी से उन्नति करेगा। क्या मैंने सही सुना? आंतरिक शिष्य कितने ही प्रतिभाशाली दशकों तक कठिन साधना करके सिर फोड़ते रहते हैं, फिर भी अंदर नहीं घुस पाते। आज वह मौका हमसे बस एक कदम दूर है। इतना ही क्या, सुनते हैं नील पर्वत के तीनों गुरु देवताओं जैसे सुंदर हैं। अगर उनका शिष्य बनने का मौका मिल जाए तो नजदीक रहकर उनकी सुंदरता निहार सकेंगे। सपने देखना छोड़ो, वरिष्ठ सुन कितने शक्तिशाली हैं। 3 प्रहार तो दूर, एक उंगली हिलाने भर से हम सबको नर्क भेज सकते हैं। लगता है पूरा मिश्र परिवार पैदा होते ही कायर और नपुंसक निकलता है। अरे क्या तुम मिश्र परिवार की प्रतियोगिता के विजेता नहीं हो? क्या मेरे 3 प्रहार झेलने का साहस है? हाँ, क्या किसी और को परीक्षा देने भेज सकते हैं? आगे जारी। वनिंग, तू मेरी जगह ये 3 थप्पड़ सह ले, बस 3 ही तो। फिर हम दोनों एक साथ इमॉर्टल सेक्ट में प्रैक्टिस करने जा सकते हैं। चेंगमो, सीनियर सन, वो आखिर गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर हैं। 3 थप्पड़ ही मेरी सीमा है। अगर तुम्हारी परीक्षा भी मुझे देनी पड़ी तो मैं यही मर जाऊंगा। वनिंग, मेरी बात मान, मैं कसम खाता हूं, बस तुम मुझे सेक्ट में दाखिल करवा दो। चाहे तुम्हारा कुछ भी हाल हो, मैं तुम्हारा दिल से ख्याल रखूंगा। शाबाश, वो तुम्हें मारेगा नहीं। तेरी क्षमता से तू जरूर झेल लेगी। चल। अरे जाओ, जीतो। उठो उठो। सुवनिंग, तू बेकार है क्या? उठ उठ जा। याओ याओ, मुझ पर भरोसा कर। सुवनिंग वो जरूर झेल लेगी। बस ये कुछ थप्पड़ सह ले तो हम दोनों सेक्ट में दाखिल हो जाएंगे। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा। चेंगमो, मैं मानता हूं, अभी तूने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन आखिरकार तू वही का वही रहा। तू फिर भी यही सोच रहा है कि मैं तेरे लिए लड़ूं। ठीक है, अगर तू मान ले कि पूरा मिश्र परिवार ऊपर से नीचे तक अंदर बाहर तेरी ही तरह एक प्यारा सा पिल्ला है, तो मैं एक रास्ता दे सकती हूँ। किसी और को तेरी जगह परीक्षा देने दूंगी। आकर मुझे एक बार काट लो। तुम्हारा मतलब क्या है? काटो ना। अरे देखा, सुवनिंग बीमार है, उसे रेबीज है और बहुत गंभीर है। सुवनिंग की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी परीक्षा मेरे खाते में लिख दो। तुमने क्या कहा? आगे जारी। अरे बेटा, तुम बकवास मत करो। सूर्य महाशय तो नील पर्वत के दिव्य साधक हैं। चाहे वे अपनी शक्ति कम कर लें, फिर भी हम जैसे लोग उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? ही पिताजी, क्या मैं तुम्हें साधना का अच्छा जीवन दिला पाऊंगा? यह इसी एक मौके पर निर्भर है। थोड़ा सहन कर लो। अरे मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी अभी 50 साल के ही हुए हैं और ये दाढ़ी झड़ने लगी है, बुढ़ापा आ गया। मेरे पिता की परीक्षा मेरे हिस्से में जोड़ दो। चेंगमो, तू है कौन? अभी तो खुद मुसीबत में फंसा है, दूसरों की फिक्र करने का समय कहाँ? सुन, तू तो बकवास ही उगल रहा है। लगता है बचपन से ही गंदगी खाने की आदत नहीं छूटी। यह तो बड़ी बीमारी है। उसकी परीक्षा मेरे नाम कर दो। चेंगमो, तू सचमुच घमंडी है। अगर मैं सूर्य महाशय के सामने एक चक्कर भी टिक पाया तो उनके न मारने के एहसान के लिए शुक्रिया करूंगा। अरे तू भी तो हड्डियों का कमजोर होना। यह भी बड़ी बीमारी है। उसकी परीक्षा भी मेरे नाम। अरे तू मुझे पाने के लिए जान ही दांव पर लगा दी। ठीक है, अगर तू झेल ले तो मैं मुझे पाने का मौका दूंगी। अरे बाप रे, भ्रम की बीमारी, दिमाग खराब हो गया है। बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी। उसकी परीक्षा जरूर मेरे नाम करनी होगी। इतना ही नहीं, तू
तू और तुम सब मिश्र परिवार के 120 सदस्य हर एक 3 थप्पड़, कुल मिलाकर 365 थप्पड़ मैं पूरा कर देता हूं। मुझे 999 थप्पड़ मारो। मिश्र परिवार के बड़े बूढ़ों को घर ले जाओ। अरे तू बेटा तू पागल हो गया है। सूर्य महाशय, सुना आपने यह निकम्मा चेंग मो अभी जो कुछ बोला वह पूरी तरह से हमारे संप्रदाय की दिव्य परीक्षा का अपमान है, आपके स्वर्ण केंद्र स्तर की शक्ति का अपमान है। अगर आपने इसे सबक नहीं सिखाया तो हमारे महान संप्रदाय का डर कैसे कायम रहेगा? अरे दम्भी, तैयार हो। आगे जारी। यह कैसे संभव है? भले ही सीनियर सन ने अपनी शक्ति कम कर ली हो, फिर भी वह एकदम असली संघनित ऊर्जा के शिखर पर हैं। वह तो एक 5 मूल तत्व खो चुका निकम्मा है। वह कैसे झेल सकता है? होस्ट की टांगों की शक्ति +10 बढ़ी, होस्ट के दिमाग की शक्ति +10 बढ़ी। होस्ट को बधाई, पिटाई सफल रही। असंख्य लोगों का इनाम मिला। यह कैसा बेकार सामान निकला है? क्या तुम थोड़ी जोर लगा सकते हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम नामुमकिन। यह जरूर सीनियर सन ने रहम दिखाया है। सीनियर सन, यह शख्स हमारे मिश्र परिवार में 20 साल से है। उसने हमारे मिश्र परिवार को 20 साल तक तबाह किया है। उसे किसी भी हाल में संप्रदाय में शामिल न होने दें, नहीं तो इस नील पर्वत का 1000 साल का आधार एक पल में नष्ट हो जाएगा। सही कहा सीनियर सन, कृपया नील पर्वत के लिए जिम्मेदारी लें, दुनिया के लोगों के लिए जिम्मेदारी लें। अब और नरमी न बरतें। सुन लो लड़के, मैं तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन सोचा न था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बेअदब होने की। आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। तुम्हें दिखाऊंगा कि गोल्डन कोर स्टेज क्या होती है। रुको। आगे जारी। डर गया? हाँ। घुटने टेक कर सिर झुकाओ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। एक घूंट ले लो। काफी मीठा है ना? हाँ, माँ के हाथ का स्वाद है। एक और घूंट। ठीक है। अब तुम पूरी ताकत लगा सकते हो। हाँ हाँ। धत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? वरिष्ठ सुन, शक्ति दबाना संप्रमुख का आदेश था। तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो? चुप रहो छोटी कुलट्टा। अभी से संप्रमुख का नाम लेकर मुझे डरा रही है। अगर तुम हमारे नील पर्वत में प्रवेश कर गई तो आसमान सिर पर उठा लोगी। तुम? हाँ? चेंग तियानलोंग, तुम कहते हो मेरे बेटे ने मिश्र परिवार को जहर दिया, लेकिन मेरा बेटा इस वक्त मिश्र परिवार के लिए दिव्य संप्रदाय में प्रवेश का मौका हासिल कर रहा है। तुम मदद नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन तुम पीछे से छुरा क्यों घोंप रहे हो? तुम चुप रहो। तुम्हारे बेटे ने मेरा अपमान किया, वह तो छोड़ो, उसकी हिम्मत दिव्य वरिष्ठों का अपमान करने की। वह मर गया तो यह जन कल्याण के लिए ही है। क्या हमने उससे मदद मांगी थी? नहीं ना, वह खुद मार खाने आया था। इसमें हमारा क्या दोष? देवियों और सज्जनों, मुझे पता है आप मोर को तुच्छ समझते हैं, लेकिन मोर यह सब आप सबके लिए कर रहा है, एक अवसर पैदा करने के लिए। आप मदद नहीं करते तो ठीक है, लेकिन क्या आप उसके लिए एक निष्पक्ष मौका तो दे सकते हैं? मोर जल्दी जल्दी भाग जा, गोल्डन कोर रियल्म मार डालेंगे। भागने की सोच रहे हो? देर हो चुकी है। आगे जारी। गुरुजी, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप जिस दूसरे रास्ते की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या? यह मार्ग शरीर को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। मांस मज्जा के टूटने का दर्द सहना पड़ता है, हड्डियों के चूर चूर होने का पीड़ा झेलनी पड़ती है। यह मार्ग मानसिक यंत्रणा और पीड़ा का है, एक ऐसा स्तर जो आम लोग देख भी नहीं सकते। यह कैसे संभव है? गोल्डन कोर के योद्धा की हर एक वार में पहाड़ हिला देने की शक्ति होती है, यह नामुमकिन है। वह अभी तक मरा कैसे नहीं? बेटा बस करो और मत खाओ मार, बस नहीं लड़ूंगा। चेंगमो, हार मान लो। मुझे पता है यह तुम्हारी चाल है, लेकिन अभी मरना नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। रुको। हम क्या हार मान ली? हाँ चेंगमो, तुम्हारा नाटक काफी हो चुका है। चुपचाप लेटे रहो, उठने की कोशिश मत करो। हाथ उठाना माफी मांगना नहीं है, बल्कि ये कहना है कि भाई
तुम्हें अभी और मेहनत करनी है। चेंगमो, जल्दी हार मान लो। यह मार्ग अगर सहन न कर सके तो आत्मा तक नष्ट हो जाएगी। नहीं बेटा, अगर सहन कर लिया तो क्या होगा? शिफू, आप तो बताइए। सहन कर लिया तो शरीर दिव्य बन जाएगा। यह असंभव है, यह नहीं हो सकता। आगे जारी। बधाई, होस्ट की पिटाई सफल रही। सर्व समानता हथियार X1 प्राप्त हुआ। सर्व समानता हथियार X2 प्राप्त हुआ। सर्व समानता हथियार X3 प्राप्त हुआ। ये साधक तो अलग ही हैं। गिराए गए सामान से तो हथियारों का भंडार बन सकता है। बेटा, सोने की कोर साधक के प्रहार सहन किए, 900 प्रहारों की। मेरे बेटे ने हमारे पूरे मिश्र परिवार को नील पर्वत में शामिल करवा दिया। बेटा बहुत बढ़िया है। सहन किया, सच में सहन किया। बहुत अच्छा, हम सभी नील पर्वत में जा सकते हैं, अमृता पा सकते हैं। मिश्र परिवार के मुखिया, इस राक्षस साधक को जल्दी से पकड़ो। तुम क्या कह रहे हो बुजुर्ग सन? झूठे आरोप मत लगाओ। झूठे आरोप? अगर वह राक्षस साधक नहीं है तो कैसे कर सकता है तुम्हारे मिश्र परिवार की प्रतियोगिता जीत सकता है? अगर वह राक्षस साधक नहीं है तो मेरे सामने कैसे सोने की कोर साधक के हाथों बच सकता है? मैं मानता हूँ आज चेंगमो भाई थोड़े अचंभे में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उस पर झूठे आरोप लगा सकते हो। राक्षस वंश के दानव निर्दोषों को मारते हैं, अपराधों से भरे हुए हैं। सोचा नहीं था कि मेरा मिश्र परिवार, इस तरह का प्रतिष्ठित और धर्मपरायण परिवार में तुम जैसा पशु पैदा हुआ। बहुत सबके लिए राक्षस वंश के दुष्ट, हर कोई उन्हें मारना चाहता है। चेंगमो, तुम पहले सिर्फ एक निकम्मे थे, ज्यादा से ज्यादा हमारे मिश्र परिवार को दुनिया में हंसी का पात्र बनाते थे, लेकिन अब तुम्हारी राक्षस वंश की पहचान सामने आ गई है। हमारा मिश्र परिवार तुम्हारी वजह से नर्क के गड्ढे में घसीटा जाएगा। चेंगमो, तुम मरने के लायक हो। महान गुरु, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। मिश्र परिवार के सभी शिष्य मेरे दिव्य संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं, लेकिन पहले इन राक्षसी साधना करने वाले पिता पुत्र की हत्या करनी होगी और अपनी निष्ठा साबित करनी होगी ताकि दुनिया में शांति लौट आए। मार डालो, मारो, मार डालो। खत्म कर दो, समाप्त कर दो। क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मुझे पीटना चाहते हो? तुम लोग मेरे बेटे ने अभी तुम्हारे लिए अपना खून बहाया, अपनी जान जोखिम में डाली, और अब तुम काम निकलते ही उसे मारने पर तुले हो। क्या तुम लोग इंसान भी हो? सबसे पहले मैं गधा नहीं हूं। दूसरी बात, क्या अगर मैं मान लूं कि मैं राक्षसी साधक हूं तो तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? क्या अगर मैं मान लूं कि मैं राक्षसी साधक हूं तो तुम मुझ पर क्रूरता से वार करोगे? नहीं, मेरा बेटा एक भला आदमी है, बिल्कुल भला आदमी। हाँ, मैं ही राक्षसी साधक हूं, बिल्कुल राक्षसी साधक। अरे नादान, तू क्या बक रहा है? आगे जारी। बेटा तू क्या कह रहा है? तू 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 सच कह रहा है? अगर मैं डार्क कल्टीवेटर होता तो तुम लोग मुझ पर टूट पड़ते। तो फिर मैं चेंगमो दिखावा नहीं करूंगा। मैं खुलासा कर रहा हूं, मैं डार्क कल्ट का सर्वोच्च नेता हूं, डार्क कल्ट का महान वरिष्ठ, डार्क कल्ट का भगवान। कृपया मुझे जरूर मार डालो। बेटा तू बहुत बढ़िया है। अरे तुम सबने सुना कि नहीं? मेरा बेटा तो डार्क लॉर्ड है। डार्क लॉर्ड को देखकर तुरंत घुटने क्यों नहीं टेकते? पापा, तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? बेटा तू बहुत कमाल का है। आज ये शो ऑफ तेरे पापा ने किया है। मैं डार्क कल्टीवेटर नहीं हूं, मैं बस पिटाई खाना चाहता हूं। तू 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 क्या कह रहा है? चेहरे पर मत मारो। बस करो। एक मास्क मिला। यह कैसा बकवास आइटम है जो यहां गिरा? लगता है भविष्य में फिर भी कुछ ताकतवर लोगों को परेशान करना होगा। ये बात दी चारी। पापा, यह लो, इसे पकड़ो, शर्मिंदगी छुपाने के लिए पहन लो। कैसा लग रहा है? क्या थोड़ा स्टाइलिश और धाकड़ लग रहा हूं? स्टाइलिश तो नहीं, लेकिन धाकड़ जरूर लग रहा है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? यह मत भूलो कि चेंगमो ने अभी तुम्हारे लिए मिश्र परिवार के लिए कोशिश की थी।
तुम लोग पुल पार करने के बाद सीढ़ी कैसे हटा सकते हो? हमारे लिए एक बेकार आदमी को हमारा सबूत बनने देना पहले से ही हमारी शर्मिंदगी का कारण है। यानी उसके बिना भी हम आगे बढ़ सकते हैं। उस बेकार आदमी की क्या जरूरत है जो दूसरों के काम में दखल देता है? बुरे लोगों ने एक बात कही और तुम आपस में लड़ने लगे। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी नसों में किसका खून बह रहा है? तुम्हें खून का रिश्ता याद दिलाने की हिम्मत, अगर वह नहीं होता तो हम पहले ही मार्शल आर्ट्स की टॉप लीग में पहुंच गए होते। हे मिश्र परिवार के पूर्व प्रमुख, अगर तुम्हें वाकई मिश्र परिवार की चिंता है तो तुम अपने प्यारे बेटे को लेकर आत्महत्या करके अपना प्रायश्चित करो। हरामी की औलाद, उसे मारने में भी मुझे घिन आती है। तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब हम उसे मार देंगे तो तुम्हें नंगा करके युवा मास्टर चेंग हू के बिस्तर पर भेज देंगे। धत तेरे की, इज्जत दी तो लेने से इनकार। आगे जारी। आ जाओ, देखते हैं अब कौन आगे आता है। तेरे पास बस एक ही हथियार है। डरो मत भाइयों, हम 20 से ज्यादा हैं। तुम एक पल में सबको मार सकते हो क्या? अरे तूने तो सही कहा। तुम क्या करना चाहते हो? अपने ही लोगों को मारोगे क्या? अपने ही लोग? अभी जब तुम लोग मुझे और मेरे बाप को मारने की सोच रहे थे, तब क्यों नहीं याद आया कि हम एक ही कबीले के हैं? सही गलत का फर्क ही नहीं। मैं तुम सब चूतियों को गोलियों से भून दूंगा। बूढ़े, अब तेरी बारी है। चेंगमो, तूने जिस पर यह हथियार ताना है वो नील पर्वत के अध्यक्ष सुन है। नील पर्वत तुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ, अभी हथियार नीचे रख दे। नील पर्वत के अध्यक्ष तेरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या बकवास है यह नील पर्वत? जब तुम लोगों ने हमें जीने नहीं दिया तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। मैं गोल्डन कोर फॉर्मेशन के चरम पर हूँ। यह छोटा सा हथियार मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा? यह बेटा, अब क्या करें? शायद मैं जाकर उनसे माफ़ी मांग लूं। शायद ठीक रहे। आखिरकार नील पर्वत सबसे बड़े आध्यात्मिक संप्रदायों में से एक है। कोई बात नहीं बाबू, मेरे पास एक और बड़ा हथियार है। उसकी माँ की मारना तो तुम्हारे नील पर्वत को ही है। बड़ा हथियार आध्यात्मिकों का मुकाबला कर सकता है। बड़ा हथियार एक साधारण इंसान को ऊपर वालों से लड़ने की ताकत दे सकता है। आ दिखा दे, मैं देखना चाहता हूं तेरा बड़ा हथियार कितना बड़ा है। बड़ा, इतना बड़ा। आगे जारी। या तो सनबोर्ड पैच तोड़ा रही। बस दिखावटी डरावना लगता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो भी तो बस एक छोटा सा अस्त्र है, जबकि मैं ताकिन आम से डेकेटा थे। अंदर गोल्डन कोर साधे हुए आंतरिक ऊर्जा का भंवर जमा कर सकता हूँ जो 3 जांघ ऊपर तक जा सकता है। पीछे हटकर 100 मीटर के दायरे की रक्षा कर सकता हूँ। किसी भी प्रकार के क्षरण से बचा सकता हूँ। आगे बढ़ो तो बिजली की गति से दौड़ती बिजली की तरह चलते हुए 1000 मील दूर से किसी का सिर उड़ा सकता हूँ। मेरी साधना वह किंगजुआन का उच्च गुप्त शास्त्र है। 9 आकाशों का रहस्यमय शक्तिपथ। वाह, कमाल है। मेरा यह हथियार तो सामान्य सा है। इसकी रेंज बस 12,000 किलोमीटर है। अधिकतम गति 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रिगर दबाते ही टर्बोचार्जर चालू, 4 न्यूक्लियर वॉरहेड, 8 मैक रिंग्स। धमाका होते ही पूरा युंझो, 32 जिले, 87 काउंटियां, सबके सब खत्म। मेरे इस हथियार का नाम है नानफेंग B790 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, प्लैटिनम प्रिंट कलेक्टर्स एडिशन। समाप्त। बेटा, तूने जो पहले कहा वो तो काफी शानदार लग रहा था, लेकिन बाद में पिताजी को कुछ समझ नहीं आया। तू तो पिछड़ा हुआ है। स्किन तो और भी 10 अटैक पॉइंट्स बढ़ा देती है। तुम शांत रहो, बेहतर होगा। हम दोनों के बीच कोई गहरी दुश्मनी भी तो नहीं है। अरे ये सब तो मैं तेरे भले के लिए ही कर रहा हूँ। ये सब तो सिर्फ संप्रदाय की परीक्षा है। कोई दुश्मनी नहीं, 900 से ज्यादा थप्पड़ों की परीक्षा। हर एक थप्पड़ गोल्डन कोर स्तर का। हर थप्पड़ मेरे बेटे पर पड़ा। क्या मारने का डर नहीं था? बेटे का भला। लोगों को उकसाकर हम पर झूठे आरोप लगवाए। कहते हो मेरे बेटे का भला। मेरी स्वर्गीय माँ का अपमान किया, वो मेरा भला था। इन पिता पुत्र के साथ मिलकर मेरे पिता को उनकी शक्ति छोड़ने पर मजबूर किया, और अब जड़ से खत्म करना चाहते हो। यह भी मेरा भला है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ? बूढ़े, यमराज के पास जाकर नया नंबर ले लो। अब हालात बदल गए हैं। हाँ, इमॉर्टल सेक्ट में जाना, लॉन्ग लाइफ के रास्ते पर जाना। अब हम नहीं जाएंगे। हाँ, चलो सब मिलकर पुनर्जन्म लेते हैं। क्या क्या कहा?
बेटा, इतनी देर से तू सबको साथ लेकर मरने की बात कर रहा था। अरे बेटा, पिताजी के पास अभी बहुत सारा जेब खर्च बचा है, खर्च भी नहीं किया। आगे जारी। कितना डरावना हमला है। अगर मैंने जबरदस्ती वॉइड गेट न खोला होता, हमले को डाइवर्ट न किया होता, तो शायद मैं भी यहीं मर जाता। प्रधान, आप मेरा न्याय करेंगे ना? वो हमारे नील पर्वत का कत्लेआम कर रहा है। वो इंसान नहीं है। गोल्डन कोर फॉर्मेशन की शक्ति से छात्रों का चयन करना, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? संप्रदाय की इज्जत ही तुमने मिट्टी में मिला दी है। आज से तुम्हारी संप्रदाय की एल्डर की पदवी रद्द। ले जाओ इसे। जी। अफसोस, शरीर को दिव्य बनाने की साधना, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के कंपन महसूस नहीं कर पा रहा। मैं महसूस नहीं कर पा रहा कि कौन है, लेकिन मुझे यकीन दिलाना होगा कि ऐसा प्रतिभाशाली हमारे नील पर्वत का हिस्सा बने। आज की गलती हम नील पर्वत की है। मैं घोषणा करती हूँ, तुम सभी मिश्र परिवार के लोग मेरे साथ नील पर्वत आ सकते हो। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। तू नील पर्वत जाने के बाद अच्छे से मेहनत करना। मैं तेरे भरोसे ही बुढ़ापा काटूंगा। अरे सुनो, तू कहो तो मैं चला जाऊं तो मेरी इज्जत ही न रही। अरे बाप रे, वो तो संप्रदाय की प्रधान है। तुझे और क्या चाहिए? इज्जत। ध्यान रखना, गुस्से में आई तो पिटाई भी कर देगी। दीदी, मैं देख रहा हूं तेरा चेहरा फीका पड़ गया है और माथा काला हो रहा है। क्यों ना तू मुझे 2 थप्पड़ मार दे। मैं तुझे 2 ल्यू वेई डिहुआंग वान गोलियां दे दूं ताकि तू ठीक हो जाए। प्रधान, माफ कीजिए, इसे पिटाई से दिमाग खराब हो गया है। हम नील पर्वत जाने को तैयार हैं। तैयार हैं? अच्छा, मेरे साथ चलो। चिंता मत करो, इस बार नील पर्वत जाकर हमें चेंग मो को ऐसा मारना है कि दफनाने की जगह भी न मिले। आगे जारी। सजावट तो बहुत शानदार है। सोचा नहीं था कि आज आऊंगा तो छुट्टी का दिन मिलेगा। महोदय, ये क्या चीज है? कैसे तुम सबके पास ये है? लूट में मिलने वाला सामान तो रैंडम होता है, यह मायने नहीं रखता। अहम बात यह है कि अमायरे था। उनका ध्यान मुझ पर क्यों नहीं है? दुश्मनी कहां है? बदनामी कहां है? इतना बड़ा एक शाहजादा यहां खड़ा है। क्या 2 गालियां सुनने का भी हक नहीं है? महोदय, तुम्हारी यह बात थोड़ी मार खाने वाली लग रही है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? मेरे जैसे इंसान को तो लोग आकर जमकर पीटते, लेकिन वे अभी मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या यह भी मेरा अपमान नहीं है? चेंगमो, मैं तुम्हें नए नजरिए से देख रहा हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मौका? कैसा मौका? जाहिर है, मेरा कुत्ता बनने का मौका। तुम मेरे लिए ही तो नील पर्वत में आए थे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उसे जोरदार तमाचा मारो। तुम आगे जारी। पिछले जन्म में वांग याओ ने सिर्फ एक वाक्य कहा था और तुमने मुझ पर क्रूर हमला कर दिया। सोचा नहीं था इतनी जल्दी ये अपमान फिर से झेलना पड़ेगा। उस तरह से दयनीय नजरों से उसे मत देखो। बस मेरे एक वाक्य से, सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं, अगर मैं कहूं तो वह तुम्हें यहीं काट डालेगा, वह भी बिना हिचकिचाहट के। चेंग मो, क्या देख रहा है? एक थप्पड़ के बदले पूरी जिंदगी मेरी वांग याओ की कुत्ते की तरह पूंछ हिलाना कितने लोग सपना देखते हैं। इस अच्छे मौके का अब तुम पर नजर आया है, तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। क्या देख रही है? पीछे के दरवाजे से आई हुई चीज उल्टी आती है। क्या तुम भी चेंगमो भैया की वजह से ही नील पर्वत में आई हो? चेंगमो ने मेरी परीक्षा की जिम्मेदारी ली, यह उसका कर्तव्य था। तुम एक नीच नौकरानी हो, तुम अपने आप को मेरे बराबर कैसे रख सकती हो? और बोलती भी है। चेंगमो, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इसका मुंह फाड़ दो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। चेंग मो, यह स्वामी का आदेश है। क्या विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें इस जन्म में वांग याओ के पैर चाटने का मौका भी नहीं दूंगी? तुम झूठा संकोच क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से ही नील पर्वत में आई हूँ, यह सच है, लेकिन मैं सु वानिंग तुम पर कर्ज नहीं रखना चाहती। यह थप्पड़ मैं स्वीकार करती हूँ, कोई शिकायत नहीं। सही भी है, थप्पड़ पास रहकर ही ज्यादा अच्छे से सुना जा सकता है। तुम्हें भी जागरण हुआ है मार खाने से ताकत बढ़ने वाला सिस्टम? वह क्या है? तो फिर तुम मुझसे ज्यादा मार क्यों खाते हो? तेरे मामा का। आगे जारी।
चेंगमो, तूने इसके लिए छोटी लौंडी पर मुझे मारा। क्या मन नहीं मान रहा तो वापस मार के दिखा। मारो ना, मारो। चेंगमो, तूने एक कमजोर लड़की पर हाथ उठाया। तुम आदमी भी हो या नहीं? आदमी? आदमी का हाथ दुनिया जीतने के लिए होता है। मैं एक नकारा हूं, बस तुम लोगों को मारने के काम आता हूं। और तू अपनी औरत को मारते देखकर, अगर तू आदमी है तो आकर मुझे मार डाल। तू सचमुच इज्जत नहीं समझता। सावधान। क्यों? तुमने मेरे लिए ये वार क्यों झेला? चेंगमो भैया, मैं सही सुन रहा हूं ना? क्या तुम सच में मेरी फिक्र कर रहे हो? ऐसा क्यों? इतनी मेहनत करने के बाद ये ढेर सारा धन कैसे किसी और के सिर पर आ गिरा? ये मार तो मेरी थी। मेरी ये राक्षसी कला है। तूने जल्दबाजी कर दी। आगे काबू रखना होगा। इस कला को फिर नहीं दिखाना। तुम लोग क्या करने वाले हो? पास मत आना। यह संप्रदाय का पवित्र स्थल है। एक शिष्ट सभा है। आगे जारी। मारूंगा। बदमाश! मेरी वार्निंग को मारा। मेरी बहू को मारने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। तूने निशाना क्यों नहीं लगाया? तूने निशाना क्यों नहीं लगाया? क्या तू अंधा है? ये आंखें सिर्फ सजावट के लिए हैं क्या? सांस लेने के लिए? पिताजी, तुम इसे पकड़ो। आज इसकी खैर नहीं। आओ, ठीक से निशाना लगाओ। इस कमीने को गोली मारो। संप्रदाय का पवित्र स्थान, शोर मत करो। खां। बहुत समय से सुना है नील पर्वत के 3 गुरु दुनिया की अनुपम सुंदरियां हैं। हर एक स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर। आज मैं आखिरकार अब आप सभी हमारे नील पर्वत संप्रदाय के शिष्य हैं। अब जिसे भी हम तीनों में से कोई चुन ले, वह हमारा निजी शिष्य बन सकता है। दीदी, यही है वह खास शिष्य जिसके बारे में तुमने कहा था? सुंदर दिखने के अलावा वैसे कुछ खास नहीं लगता। मुझे पता है तुम बदल गए हो, लेकिन जब भी ये तुम्हारे कारण मारे गए पुराने लोग फिर से मेरे सामने आते हैं, मैं रोक नहीं पाता, मारने का मन करता है। अरे, वार्निंग समय नहीं है, जल्दी मुझे मारो। क्या तुमने सुना? आगे जारी। चेंगमो भैया, क्या बक रहे हो? वार्निंग? मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? अरे बाप रे, मेरे छोटे राजा, मैं तो अभी बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे पीटो। आजकल तो मार खाना इतना मुश्किल हो गया है। अरे आओ आओ आओ, मुझे मारो, जल्दी जल्दी मुझे मारो। मारो ना, मुझे मारो, मारो मारो ना। चेंगमो भैया, तुम जरा शांत हो जाओ। शिष्य चुनने का वक्त आ गया है। क्या सिर्फ इसलिए कि वांग याओ ने तुम्हें नहीं पीटा तुम इतने बेचैन हो गए? अगर तुम्हें पछतावा है तो अभी जाकर वांग याओ को अपनी भावनाएं बता दो। मैं गारंटी देता हूँ वह तुम्हें जरूर नहीं मारेगी। हाँ, मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? कैमरा ऑन। बंद गोभी 4 रुपए किलो। बंद गोभी 4 रुपए किलो। वो क्या था? दोस्तों, अपने हाथ का काम थोड़ा रोक दो। सब लोग मेरी 2 बात सुनो। आज तीनों गुरुजनों के दर्शन पाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। हे। इसलिए मैं तीनों गुरुजनों से निवेदन करता हूं कि अभी तुरंत फटाफट मुझसे प्यार करें और मुझे अपना प्यार कबूल करें। मैं तीनों को सलाह देता हूं, अनुचित व्यवहार न करें। तुम पागल हो गए हो, वापस आओ। छी, अरे हाँ, वाह, मेरा बेटा ही तो है। हाँ, प्यार है तो जोर से कहो ना। बेटा, बाप तेरा साथ देता है। चेंगमो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां तीनों गुरुजनों का अपमान करने की? गुरुजन, मैं इसका सहपाठी हूं। इस व्यक्ति में कोई योग्यता नहीं है, चरित्रहीन है। यह बिल्कुल भी योग्य नहीं है आपका शिष्य बनने के लिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अभी ही इस बदतमीज जानवर को बाहर निकाल दिया जाए। तुम्हारा कारण क्या है? कारण? क्या किसी से प्यार करने का कारण चाहिए? अगर जरूरी ही है तो असली मर्द सूरत नहीं देखता। आगे जारी। चेंगमो, तुमने गुरु के सामने ही इतना गंदा काम किया। आज मैं तुझे मार डालूंगा, वरना मैं गुरु किंगलुआन का अपमान कर दूंगा, जिन्होंने हम पर कृपा की है। मैं अरे आ गया। जल्दी जल्दी सब मुझे मारो, मार डालो मुझे। हाँ, जितना मारोगे उतना उत्तेजित होऊंगा। गुरु किंगलुआन का शुक्रिया, जिन्होंने भेजा एक शानदार कॉम्बो पंच। रुको, बस तुम मेहनत से अभ्यास करो। मैं तुम्हें यह मौका दे सकता हूँ। लगता है दीदी उसकी बहुत तारीफ करती हैं। ऐसा है तो मुझे भी थोड़ी दिलचस्पी हो गई है।
मुझे लगता है दीदी बस लंबे समय से अकेली हैं, किसी को बिस्तर गर्म करने के लिए ढूंढ रही हैं। गुरु, आपने उसे कैसे हाँ कह दिया? आपने उसे क्यों हाँ कहा? वह बस जिद्दी है, मुझे अभ्यास करने दो, मैं भी कर सकता हूं। मौका क्या? मुझे यही मौका चाहिए। मुझे तो चाहिए कि तुम अभी मुझे जमीन पर दबाकर रगड़ो, बिस्तर पर नहीं। शांत रहो, अभी समय है। चूंकि बड़ी बीवी पहले से ही बुक हो चुकी है, तो बाकी दो मेहमान अपना परिचय दो। अरे चेंग मो भैया मत बोलो। चुप। एक काफी नहीं है? तुम ये छोटे इतना लालची हो? हम चूंकि तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे तो मैं ही बताता हूँ। मैं तो ऐसा हूँ, कोई खास हुनर नहीं है, बस खाने और आलस करने का शौक है। खाना नहीं बना सकता, बर्तन नहीं धो सकता, न ही कोई कला सीख सकता हूँ, न ही लड़ाई की कुशलता सीख सकता हूँ। लेकिन तुम लोग मुझे भावनात्मक सहारा देना होगा। हर रात मुझे मालिश करना, पैर दबाना, कंधे दबाना, पीठ सहलाना। तुम लोग घर के अंदर बाहर का काम संभालोगे। संक्षेप में एक ही बात है, मेरे साथ रहोगे तो ये कष्ट भोगोगे और एक भी शिकायत नहीं करोगे। मुझे लगता है गुरु रुयान वफादार पत्नी जैसी दिखती हैं। क्या तुम भी मेरे साथ चखना चाहती हो प्यार का कड़वा फल? हाँ? चेंग मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ तो हद होनी चाहिए। तुम साथ ही नहीं ढूंढ रहे, तुम तो नौकर ढूंढ रहे हो। मैं कभी नहीं होने दूंगा तुम गुरु रुयान का इस तरह अपमान करो, और तुम्हारी ये हालत देखकर गुरु रुयान कभी हाँ नहीं कहेंगी। तुम्हें इतना ईमानदार देखकर दीदी की तुम में दिलचस्पी और बढ़ गई है। गुरु, आप अपना अपमान मत कीजिए। अगर सच में उस तरह की जरूरत है तो मैं सीख लूंगा, ठीक है? अरे यार चेंगहू, सीखने से कुछ नहीं होगा। तुम मेरी संतान नहीं हो। अगर तुम मेरे बेटे को पिता मान लो तो शायद ये जीन तुम्हें मिल जाए। गुरु रुयान का फिगर तो अच्छा है। कहते हैं अच्छे फिगर वाली औरतें अच्छी मां बनती हैं। बस तुम मेरे साथ रहो, पहले एक चारपाई भर बच्चे कर लेते हैं। अगले साल बसंत आते आते फिर एक चारपाई भर पैदा कर लेंगे। गुरु नहीं, बिल्कुल नहीं। चेंग मो, तुम गुरु रुयान को क्या समझते हो? बच्चे पैदा करने की मशीन? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आज फिर एक भी गलत बोला तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। मुझे तो ये सब ठीक लग रहा है। गुरु रुयान, कैसे तुम भी उसके जाल में फंस गई? आगे जारी। ओह चेंग मोजी, सच में अब और नहीं कह सकते। अगर और कहा तो गुरुजन सच में नाराज हो जाएंगे। अरे चिंता मत करो, अगर सच में नाराज होते तो मुझे पहले ही पीट देते। मैं तो चाहता हूं कि वे हाथ उठाएं, समय वाकई नहीं है। अरे वार्निंग, तुम भी लड़की हो, तुम निश्चित ही मुझसे उन्हें बेहतर जानती हो। वे आखिर किस बात से ज्यादा चिढ़ती हैं? दरअसल मुझे ज्यादा पता नहीं है। मैंने सिर्फ सुना है कि गुरु रुयान को पैसों से प्यार है, और लगता है गुरु कियान को उन्हें गुरु रुयान की बॉडी से जलन होती है, क्योंकि वह चपटी है। ओह, तो पहले ही तय कर लेते हैं। मैं दहेज नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें मुझे दहेज देना होगा। चिंता मत करो, मैं ज्यादा नहीं मांगता, बस 30 कोठी, 80 गाड़ियां, 8000 दावत की मेजें। मैं और मेरे पिताजी खुलकर पिएंगे। अरे बेटे, बाप ने तुझे बेकार में प्यार नहीं किया। सच में बाप का अच्छा बेटा है। तो तुम क्या करोगे? छी, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, बिल्कुल फालतू का सामान। पैदा ही आराम तलब बनने के लिए हुआ हूँ, बिल्कुल। मेरा भी एक साइड बिजनेस है। पहाड़ पर चढ़ते समय नीचे एक साहूकार दिखा। मुझे पहले उससे कर्ज लेना ही होगा। 99 करोड़ 99 लाख 9,800, और तुम्हारी जमा पूंजी भी पूरा जोर लगाकर खर्च करनी होगी। हाँ, कर्ज तुम्हारे नाम से लिखवाऊंगा। बस उन दोनों की बात कर रहे हो तो मेरा क्या? जब मैं दोनों गुरुजनों के साथ दोनों गुरुजनों से शादी करूंगा, तुम 200 रुपए का गिफ्ट दे देना। बस दावत खा लेना, याद रखना, बच्चों वाली टेबल पर बैठना। इसके बाद हमारा काम बांट जाएगा। सोम, बुध, शुक्र किंग लुआन गुरुजी, रुयान गुरुजी, मंगल गुरु शनि। जी जान लगाकर बच्चे पैदा करने, ताकि बच्चे कर्ज ले सकें रुयान गुरुजी के नाम से। इस तरह पैसा बरसता रहेगा। अगर रिकवरी एजेंट आए भी तो वे सिर्फ उन्हीं के पीछे पड़ेंगे। आखिरी दिन कियान गुरुजी बच्चों को संभालेंगी। आखिर बच्चे ही बच्चों के साथ खेल पाते हैं। अरे एकदम परफेक्ट रिसोर्स साइकिल। हाँ। इतना कुछ कहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। सचमुच जितनी सुंदर औरत उतना ही स्थिर मिजाज। ओह, क्या सचमुच मैं चेंगमो यहीं रुक जाऊंगा। कुत्ते जैसे ईश्वर
क्या तू आंखें खोलकर नहीं देख सकता? वार्निंग! तेरा भाई सचमुच दुनिया से जा रहा है। भाई ने पूरी कोशिश की। तेरी आंखों के सामने ही तो है सब कुछ। चेंगमो भैया, तुम्हारी मेहनत मैंने देखी है। अरे रे रे। मौत के मुंह से बच निकलने का एहसास एकदम सुपर एंजॉयमेंट है। आगे जारी। बस तुमसे मजाक करने का इरादा था, लेकिन सोचा नहीं था कि तू इतना बेशर्म निकलेगा। कोई है? मेरी नवदिव्य हिम तलवार लाओ, इसके शरीर में कुछ सीधे छेद कर दो। अरे यह तो बढ़िया आइडिया है। छेद करना तो बहुत हल्की सजा है। इसकी खाल उधेड़ देनी चाहिए और पर्वत के द्वार पर टांग देनी चाहिए ताकि सभी शिष्य सबक लें। हाँ, मुझे लगता है यह ठीक रहेगा। चेंगमो गुरु का अपमान करना सबसे बड़ा अपराध है। तू यह मत सोच कि अभी पागलपन का नाटक करके बच निकलेगा। क्या तुझे लगता है गुरु तुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे? मैं भागना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ। हालांकि इस जन्म में मैं तुझे समझ नहीं पा रहा, लेकिन चेंगमो शिष्य होकर गुरु के साथ ऐसा मजाक करना वाकई तेरी गलती है। मैंने कहा कि मैं सही हूँ। अरे तुम्हें भी लगता है मैं मार खाने के काबिल हूँ, मरने लायक हूँ, है ना? वाह, तो दोहरी खुशी की बात है ना? अरे सभी लोग थोड़ा शांत रहो। तुरंत। आ जाओ, मुझे मारने वाले लाइन में लग जाओ। एक एक करके आना, आ जाओ। सब लोग अपनी पसंद का हथियार चुन लो। मैं वादा करता हूं तुम्हें संतुष्ट करने वाली आवाज निकालूंगा। पागल हो गया है, तू पागल हो गया है। दीदी, तुमने हमारे संप्रदाय में एक पागल को क्यों भर्ती किया? अगर यह बात बाहर फैल गई तो हमारा संप्रदाय पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बन जाएगा। हाँ, सही कहा। बेहतर होगा इसे बाहर निकाल दिया जाए। बाहर निकालो। बाहर निकालो। अरे नहीं, अगर सच में निकालना ही है तो पहले मुझे पीट लो ना। जरूरी प्रक्रिया तो पूरी कर लो। नील पर्वत के बचे कुचे लोगों, बाहर आकर लड़ो। बड़ा काम आ गया है। आगे जारी। आप सभी मेरे नील पर्वत तक इतनी दूर से आए, क्या मतलब है? नील पर्वत राक्षस वंश के बाहरी दुश्मनों से लड़ता रहा है, यह प्रशंसनीय है। लेकिन अब आप बूढ़े हो गए हो, नील पर्वत का समय खत्म हो गया है। अब रास्ता छोड़ दो। तुम्हें भी पता है कि मेरा नील पर्वत पीढ़ियों से बाहरी दुश्मनों से लड़ता आया है। जब बाहरी जातियां हमला करती हैं, जीवन मरण का प्रश्न होता है, तो बहादुरी से लड़ना चाहिए, युद्ध के लिए ही जीना चाहिए। लेकिन तुम लोग हमारे साथ एकजुट होकर नहीं लड़े। वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता था कि नील पर्वत कमजोर पड़ गया है, फिर भी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हो। इस तरह का व्यवहार क्या सज्जन कहलाने लायक है? क्या नील पर्वत के बराबर नाम लेने लायक है? हम तो इसीलिए आए हैं क्योंकि नील पर्वत बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। बस तुम लोग नील पर्वत के सारे संसाधनों को 4 हिस्सों में बांट दो और हमें सौंप दो। हम नील पर्वत की जगह ले लेंगे। क्या यह बेहतर नहीं होगा? हाँ, नील पर्वत के मुखिया, नील पर्वत का इलाका हमारे हाथ में सौंप दो। हम तुम्हारी जगह मोर्चा संभाल लेंगे। क्या यह एक और तरीका नहीं है बाहरी दुश्मनों से लड़ने का? सचमुच बेशर्म हो तुम लोग। मेरे देखने में तो तुम लोग बाहरी दुश्मनों से लड़ना तो बहाना है, मेरे नील पर्वत की संपत्ति बांटना ही असली मकसद है। जल्दबाजी मत करो, मेरी मृत्यु निकट है। मैं दुश्मनों का सामना नहीं कर सकता। उन चारों की शक्ति हम तीनों के बराबर है। जबरदस्ती लड़ाई सिर्फ संप्रदाय को तबाह कर देगी। दीदी, क्या हम आंखें बंद करके देखते रहें कि वे हमारे संप्रदाय को निगल जाएं? इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नील पर्वत, तुम्हारे संप्रदाय को बांटना यह तो तुम्हारा सम्मान करना है। अगर सम्मान नहीं चाहिए, आज हम तुम्हारे द्वार पर चढ़कर आएंगे। बूढ़े जवान किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुखिया जी, मेरी राय में हम नील पर्वत को सौंप दें, उनकी अधीनस्थ शाखा बन जाएं। यह भी तो ठीक है। हाँ मुखिया जी, जान है तो जहान है, जब तक जीवन है आशा है। अरे वाह, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। एक हिल कर तो देखो। आगे जारी। तू एक नादान बच्चा है। मैं 3000 सालों से महाद्वीप में घूम रहा हूँ, एक परिपक्व इन्फेंट 16 कदम वाला साधक। तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? बेटा शांत हो जा। ये लोग हमारे गुरु से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। छोटी उंगली हिलाएंगे तो हमारी जान ले लेंगे, थूक देंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। पिताजी, इरादे मजबूत हों तो पहाड़ भी ऊंचे नहीं लगते। थूक गाढ़ा हो तो क्या हुआ? तू एक बार थूक दे, उससे भी तकलीफ होगी। चेंगमो, बकवास मत कर, वापस आ। गुरुदेव,
आप चिंता ना करें। आज नील पर्वत का शिष्य होने के नाते मैं सबसे आगे रहूंगा, मौत को चुनौती देते हुए, और संप्रदाय के साथ जीवन मरण का संकल्प लूंगा। तुम 4 बूढ़े कमीनों, मेरी बात सुन लो। नील पर्वत को हाथ लगाना है तो पहले मुझसे गुजरो। इन पूरी ताकत वाले बूढ़ों से एक साथ पिटाई खाऊंगा तो लूट का सामान एक गोदाम भर जाएगा। इस तरह का मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। ये आदमी पागल सा दिखता है, लेकिन इतनी समझदारी रखता है। बिना किसी शक्ति के 4 इन्फेंट सोल कदम वाले साधकों के सामने खड़ा होकर हमारे संप्रदाय की रक्षा कर रहा है। मैं अब इंदा अली से शिकायत है, उसके बराबर नहीं हूं, बल्कि मुझे उसकी तारीफ भी करनी पड़ रही है। अरे नादान, ये मत सोचना कि तू छोटा है और तेरे पास शक्ति नहीं है तो मैं संप्रदाय प्रमुख तुझे छू भी नहीं सकता। हमने कहा है आज अगर संप्रदाय के संसाधन नहीं सौंपे तो हम पहाड़ी द्वार पर हमला करेंगे। बूढ़े जवान किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैंने भी कहा है आज अगर तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई मुझे मारने में तो मैं अपने पिता से तुम्हारे चेहरे पर थूकवा दूंगा। मैं भी थूकूंगा। तुम यह कैसी बेहूदगी है। चेंगमो, तुम्हें क्या हक है हमारे संप्रदाय की तरफ से बोलने का? अरे 4 प्रमुख महाराज, मैं गारंटी दे सकता हूं हमारे प्रमुख ने अभी अभी उसे संप्रदाय से निकाल दिया है। उसका अब नील पर्वत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं भी गवाही दे सकता हूँ। नील पर्वत सब कुछ सौंपने को तैयार है। कृपया 4 प्रमुख हमारी जान बख्श दें। अरे तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। चेंगमो भाई संप्रदाय के लिए आगे आए हैं, तुम लोग ऐसा करके दिल दुखा रहे हो। कौन संप्रदाय के लिए नहीं है? और सुनो, तीनों वरिष्ठ अध्यापक चुप हैं। तू कौन होता है बोलने वाला? हाँ, सही कहा। मुझे तो संप्रदाय से निकाला जा चुका है। अरे तो पिटाई खाने का तरीका अचानक बहुत साफ हो गया है। क्या देख रहे हो? तुम तीनों आओ और मुझे मारो। पागल हो गया है, पागल। ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। अरे बाप रे, खत्म, सब कुछ खत्म। आगे जारी। महाराज चेंगमो ने खुलेआम हमारे संप्रदाय का अपमान किया है। आज उसे मारना ही होगा। रुको, चेंगमो सचमुच एक महान व्यक्ति है। गुरुदेव, आपका यह क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? चेंगमो ने जानबूझकर 4 संप्रदायों को नाराज किया है। हमारे नील पर्वत संप्रदाय को नाराज किया है। वह अपनी जान देकर हमारे नील पर्वत संप्रदाय को शांति दिलाना चाहता है। वह हर पल नील पर्वत के बारे में सोच रहा है और हम छोटे दिल वालों की तरह उस महान आत्मा को गलत समझ रहे हैं। सब मिलकर हमला करो। क्या ऐसा हो सकता है कि चेंगमो ही वह व्यक्ति है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? आरामदायक। क्या यह कैसे संभव है? एक बिल्कुल साधारण निकम्मा व्यक्ति हमारे 4 युवा नयिंग के घातक हमले को रोक सकता है। यह व्यक्ति कुछ अजीब है। पूरी ताकत से हमला करो, कहीं देर ना हो जाए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? पिटाई चाहिए तो खुद मेहनत करो, ठीक है ना? क्या यही न्याय है? क्या यही कानून है? पिताजी, आप कुछ तो बोलिए। देखो, इन लड़कियों ने मेरी पिटाई छीन ली। चेंगमो, तुम आराम करो, यहाँ का मामला हम संभाल लेंगे। आज नील पर्वत के शिष्यों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज तुमने हमारे संप्रदाय का अपमान किया है तो हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। मुझे पता है मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, लेकिन हम अपने संप्रदाय के साथ जीवित रहेंगे और मरेंगे। हे भगवान, तुम लोग जो कह रहे हो वो सब मेरे डायलॉग हैं, मेरे डायलॉग। आगे जारी। चेंगमो, देखो तुमने क्या कर दिया। अगर तुम नहीं होते तो हमारे तीनों गुरुजी अभी तक आराम से बुढ़ापा बिता रहे होते। ऐसा नहीं होता कि तुमने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। हाँ, तुमने इतनी हिम्मत क्यों दिखाई? अगर तुमने सब कुछ अपने ऊपर ले भी लिया तो क्या होगा? क्या हमारे तीनों गुरुजी झेल पाएंगे? क्या हम जैसे शिष्य झेल पाएंगे? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुमने जो गड़बड़ी की है उसका हल तुम्हें खुद ही निकालना चाहिए। चेंगमो भैया, उनकी बात मत सुनो, वह बहुत खतरनाक है। वापस आ जाओ। मेरे पास एक तरीका है जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है, बस उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। चेंगमो, तुम्हारे पास और क्या उपाय है? जल्दी से दिखाओ। हाँ, आज हमारे नील पर्वत संप्रदाय का सफाया हो गया है। हम मौत को गले लगाकर जी रहे हैं। अब हमें किसी चीज का मोह नहीं रहा। समस्या यह है कि मैं अपनी ताकत पर सही नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। निकम्मे, फिर से दूसरों की ताकत का सहारा ले रहा है। क्या तुम सोचते हो कि मेरी इन्फेंट स्टेज की शक्ति मिट्टी की बनी हुई है? बिल्कुल, शायद तुम हमारे हमले को रोक सको।
लेकिन तुम्हें चकमा देकर इस संप्रदाय के बूढ़ों बच्चों का कत्लेआम करना हमारे लिए आसान होगा। तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? चेंगमो, तुम अब भी क्यों सोच रहे हो? आज अगर तुम हाथ भी नहीं उठाओगे तो भी हमारा नील पर्वत संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। सबसे बुरा यही है कि सब कुछ तबाह हो जाए। यह तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। फायर इन द हॉल। कितना डरावना हमला। अगर मैंने तुरंत की नहीं बनाई होती तो शायद मैं वाकई मारा जाता। नील पर्वत के प्रमुख, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। हमने गलती से आपका अपमान कर दिया। कृपया हमें एक जीने का मौका दें। चेंगमो कहाँ है? मुझे चेंगमो मत कहो, मुझे कहो तुम्हारी जान लेने वाला 3000 हीरे जैसे चेहरे वाला परमाणु बम राजा। जल्दी से संप्रदाय की सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय करो। हे तुम लोग भाग क्यों रहे हो? भागो मत। आगे जारी। अरे वे कहाँ हैं? धूल में मिल गए। अगर मैंने संरक्षण कवच नहीं खोला होता तो हम भी। ओह, क्या अफसोस है, मुफ्त की पिटाई छूट गई। चेंगमो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम ही हो हमारे नील पर्वत का सबसे बड़ा नायक। मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ मेरा शिष्य बनने की। दीदी, तुम पहले कैसे हड़प सकती हो चेंगमो? तुमने तो पहले वादा किया था कि मेरे साथ बच्चे पैदा करोगे। जो भी तुमने कहा दीदी मान जाएगी। बिल्कुल नहीं, वह मेरा शिष्य बनेगा। मैं तुम सबसे छोटी हूँ, तुम लोगों को मेरा ख्याल रखना होगा। मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। अरे बाप रे, ठीक है ठीक है। तुम तीनों में सबसे ज्यादा सन की कौन है? मैं उसी के साथ रहूंगा। मैं सबसे सन की हूँ। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? छोड़ो, तुम पहले कियान के साथ अल्केमी कक्ष में जाकर अभ्यास करो। मुझे थोड़ा आराम करने दो, फिर तुम्हें प्रशिक्षण दूंगी। गुरुजी, मैं भी अल्केमी कक्ष जाना चाहती हूँ। सुवानिंग, तुम्हें अपनी स्थिति का पता होना चाहिए। केवल मेरी शिष्या बनकर ही तुम अपनी पूरी क्षमता दिखा सकती हो। हालांकि इस जन्म में चेंगमो भैया बदल गए हैं, लेकिन पिछले जन्म में गुरु कियान उनके हाथों मारी गई थी। अगर वे वाकई अकेले रहें, मुझे डर है। गुरुजी, मुझे अल्केमी कक्ष जाना ही होगा। ठीक है, पहले मेरे साथ अभ्यास करो। अगर नतीजे अच्छे रहे तो मैं तुम्हें अनुमति दूंगी उससे मिलने अल्केमी कक्ष जाने की। गुरुजी, शिष्या समझ गई। गुरु कियान हमने तय कर लिया है ना। तुम्हारी शिष्या बनना ठीक है, लेकिन एक दिन में मुझे 20 बार नहीं पीटोगी तो मैं राजी नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा सन की हूँ। आओ, मुंह खोलो, इसे मुंह में लो। आगे जारी। मुंह खोलो, मुंह में रखो। तुमने मुझे क्या खिलाया? दवा। सटीक कहूं तो खराब बना दवा। मेरी और मेरी दीदी की क्या हालत है? हम पैदा होते ही 9 यम ठंडे जहर से संक्रमित हो गए थे। रोज दवा खानी पड़ती है, लेकिन ये कोई स्थायी इलाज तो है नहीं। जब तक मैं इस ठंडे जहर को साफ नहीं कर पाता, जहर से मर जाऊंगा। मैं तो अभी तक इसे रोके हुए हूं, लेकिन मेरी दीदी, इसलिए मुझे जरूर बनानी होगी 8वीं श्रेणी की दवा दीदी को बचाने के लिए। चलो करते हैं। तुमने खा लिया? और क्या? खराब दवा खाने से आदमी मर जाता है। फिर तुमने मुझे क्यों खिलाया? मैं तो बस तुम्हें चखाना चाहता था कड़वाहट। बहुत खूब। रुको, लगता है कुछ असर हो रहा है। तो अब क्या करें? चेंगमो, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। यहां मत मरना। तो फिर बाहर जाकर मरूं? नहीं। होस्ट को बधाई, दर्द मूल्य सफलतापूर्वक बढ़ाया गया। होस्ट को बधाई, इनाम सफलतापूर्वक निकाला गया। रक्त परिसंचरण बढ़ाने वाली 6ठी श्रेणी की दवा। अरे ऐसा भी होता है? अगर मैं अच्छी दवा खा लूं तो क्या होगा? तुम मर जाओगे। तो वाह। गुरुजी, आप ठीक हैं ना? हाँ, ठीक हूँ। पुरानी समस्या है, थोड़ी कुंडलिनी जगह लेता हूँ। तुम ठीक हो? अरे ये सब छोड़ो, पहले लो खाओ। 6ठी श्रेणी का रक्त शोधक। और यह दवा की खुशबू कहाँ से आ रही है? आगे जारी। रुको, तुमने अभी अभी एक खराब रक्त परिवर्तन गोली खाई थी।
और फिर बाहर आ गई एक छठे दर्जे की रक्त परिवर्तन गोली। कहीं तूने ही तो नहीं निकाल दिया? तू ही खा ले इसे। कितना अच्छा लग रहा है। वाह, तू तो कमाल का है। अरे तू भी तो कमाल की है। गोलियों के कक्ष के मुखिया होकर भी तुमने पूरी एक लौकी जहरीली गोलियां ही बना डाली। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ठीक ऐसी ही चाहिए थी। दरअसल मैं गोलियां बनाना जानता ही नहीं, लेकिन मुझे तो दीदी को बचाना था ना। लेकिन अब तो तू है ना, कल की दवा बनाने की महफिल में तू जरूर सबको चौंका देगा। मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूं? तो मैं दीदी से कहूंगी कि वो तुझे संप्रदाय से निकाल दें। अरे नहीं नहीं नहीं, मत करो। मैं नील पर्वत आया ही था मुसीबत ढूंढने के लिए, और तेरे साथ बिताने वाली यह कठिन जिंदगी मैं लालटेन लेकर भी ढूंढ नहीं सकता। खैर, मुझे तुझ पर भरोसा है, जीत हो तेरी। हाँ सही बात है, चूंकि तू छठे दर्जे की गोली भी बना सकता है, तो क्या तू वो भी वैसी? कैसी? मतलब वैसी। यह सब अनियमित होता है, मैं कोशिश करता हूं। मुझे तुझ पर भरोसा है, बस थोड़ी सी ही बने तो भी चलेगा। गुरुजी, यह गोली फूटने वाली चीज है, अनियमित और अस्थिर होती है, लेकिन हम बाहरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तू क्या कर रहा है? वार्निंग, तुम हमें गोलियों के कक्ष में क्यों लेकर आई हो? पिछले जन्म में चेंग मो भैया के इस कक्ष में शामिल होने के बाद ही क्यान क्यान गुरुजी की सेहत बिगड़ने लगी थी। गोली महफिल के बाद जहर फैलने से उनकी मौत हो गई। लेकिन इस जन्म का चेंग मो पिछले जन्म वाले से थोड़ा अलग है। क्या हो अगर दांव नहीं लगा सकते? गुरुजी की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे जारी। गुरुदेव, आपका चेहरा इतना अच्छा कैसे है? गुरुदेव का अच्छा सिर्फ चेहरा ही नहीं है। अरे, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है ना? वार्निंग, फिर भी काफी अंतर है ना? चेंगमो, तुम्हारी दवा के लिए शुक्रिया। ओह, कल की दवा सभा बिल्कुल मत भूलना। क्यान क्यान की वो तुम्हारा ही कमाल है क्या? बस हाथ का हुनर है। तो फिर कब मुझ जैसी बहन को भी अनुभव करने दोगे? तुम दवा भी बना सकते हो? अरे बस थोड़ा बहुत। हालांकि दवा बनने की दर ज्यादा नहीं है, लेकिन सिलिकॉन फिर भी आसानी से मिल जाता है। गुरुदेव, क्यान क्यान की बुनियाद अच्छी है, मैंने बस 8 ही लगाए थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देश मजबूत, यंत्रों से उन्नति। अरे मेरे पास अभी भी कुछ है, तुम्हें चाहिए? हालांकि समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझ गुरुदेव को इसकी कमी है? मेरी बुनियाद भी कमजोर नहीं है। अरे रुको, तुम कह रहे हो तुम भी दवा सभा में हिस्सा लोगे? हाँ। आज नील पर्वत की दवा सभा प्रतियोगिता में विषनाशक और रक्त शोधक दवा बनाना विषय है। दवा के ग्रेड के आधार पर अंत में मैं स्वयं दवा का परीक्षण करूंगा और अंतिम निर्णय दूंगा। इस प्रतियोगिता के विजेता को न सिर्फ नील पर्वत के सभी संसाधनों का समर्थन मिलेगा, बल्कि मिलेगी 6 क्षेत्रों और 13 प्रांतों की भूमि भी। अरे बाप रे, इतना बड़ा दांव बस एक दवा बनाकर नील पर्वत का इलाका बांट सकते हैं? तुम्हें लगता है ये बस दवा बनाने जितना आसान है? गुरुदेव क्यान क्यान ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो गुरुदेव किंग लुआन के घाव ठीक कर सके। अगर कोई गुरुदेव किंग लुआन के घाव ठीक कर दे तो सिर्फ इलाका ही क्या, पूरा का पूरा नील पर्वत ही इनाम में दे दिया जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। चेंगमो, जीतो। क्या वह सच में दवा बना सकता है? रुको, जल्दी ही पता चल जाएगा। चेंगमो, दिखावा बंद करो, असली दवा बनाने वाला महारथी यहाँ है। आगे जारी। मैंने सुना है कि आपको ठंड का जहर लगा है। मैं नील पर्वत का शिष्य हूं। मैं आपकी सुरक्षा की चिंता करता हूं, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की। बुलाया है दानिश कुमार जी को, ताकि मैं आपकी थोड़ी सी सेवा कर सकूं।
क्या यह दानिश कुमार हैं? इस महाद्वीप में दुर्लभ 7वें दर्जे के औषधि विशेषज्ञ। लगता है इस बार की प्रतियोगिता चैंपियन निश्चित रूप से उनके ही जीती जाएगी। लेकिन जो गुरुजी को बचा सकता है वह कम से कम 8वें दर्जे या उससे ऊपर का होना चाहिए। दानिश कुमार जी, मैंने आपकी प्रसिद्धि के बारे में सुना है। मैं पहले से ही आपको बधाई देता हूँ चैंपियन बनने के लिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं भाग लूं तो यह असंभव नहीं है, लेकिन पहले ही स्पष्ट कर लेते हैं। अगर मैं सच में बना दूं यह 8वें दर्जे की दवा, मुझे तुम्हारा नील पर्वत चाहिए, आधा इलाका और अगले 100 सालों की सारी तनख्वाह। बस तुम मेरे दोनों गुरुजी को ठीक कर दो, चाहे जितनी भी अतिरिक्त मांग हो, मंजूर है। गुरुजी, दानिश कुमार जी को मैंने मुश्किल से बुलाया है। पूरी दुनिया में देखो, अगर वे आपको नहीं बचा सकते तो कोई नहीं बचा सकता। चैंग मो, तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं आ गए? किस आधार पर? किस आधार पर? इस आधार पर कि दानिश कुमार जी इस पूरे महाद्वीप के सबसे शीर्ष औषधि विशेषज्ञ हैं। इस आधार पर कि दानिश कुमार जी 7वें दर्जे के हैं। उनके 8वां दर्जा हासिल करने की बहुत संभावना है। तुम जैसे कि जिसमें जरा सी भी आंतरिक ऊर्जा नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊपर बैठकर नंबर मारने की? तुम्हें औषधि बनाने का क्या पता? चिंगमो, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारी वजह से रुकावट आई दानिश कुमार जी के औषधि निर्माण प्रक्रिया में, अगर दानिश कुमार जी बुरे मूड में आ गए और दवा बनाने में असफल रहे, गुरुजी को नहीं बचा सके, तुम जिम्मेदार होगे। तुम गुरुजी की मौत के जिम्मेदार होगे। अगर मैं जीत गया यह औषधि निर्माण प्रतियोगिता तो क्या होगा? तुम जीतोगे यह तो दूर की बात है। तुम अगर सिर्फ एक ठीक ठाक दवा, बस एक। मैं चेंग हूं, अभी घुटने टेकूंगा, तुम्हें दादा कहकर बुलाऊंगा। कैसा रहेगा? आगे जारी। ठीक है, तो मैं पहला स्थान लेकर दिखाता हूं तुम्हें। क्या पहला स्थान? हम्फ, तू एक नाकाम बच्चा है, छोटी सी कौड़ी। क्या तू मेरे जैसे 7वीं श्रेणी के अल्केमिस्ट को कुछ नहीं समझता? यही है 7वीं श्रेणी के अल्केमिस्ट का कौशल। वह एक साथ कई काम कर सकता है, सभी जड़ी बूटियों को एक साथ शुद्ध कर रहा है। चिंगमो इतना आश्वस्त क्यों है? क्या उसके पास वाकई कोई अद्भुत तरीका छुपा है? चेंगमो, ओ चेंगमो, मैंने तुझे वाकई बहुत समझा था। अगर हाथ से गोलियां बनाना अल्केमी सीखना माना जाए तो इस पूरे महाद्वीप में हर कोई हो सकता है, नहीं ग्रैंड मास्टर? चिंगमो, शर्मिंदा होने की भी एक सीमा होती है। तेरी यह काली गोली कुत्ते को दो तो भी कुत्ता नहीं खाएगा। तूने कहा था ना कि अल्केमी जानता है। यही है तेरी अल्केमी? हर किसी का शरीर अलग होता है, तरीका अलग होता है। मैं हो गया रजिस्टर्ड शिष्य ये चेन 5वीं श्रेणी की गोली। मेरी गोली तैयार है। शिष्य सुयुन 4थी श्रेणी की गोली। मैंने भी बना ली। जियांग जिन 5वीं श्रेणी की गोली। 8वीं श्रेणी तो दूर, 6ठी श्रेणी तक भी। हाय, रंगीन सुगंध। यह 8वीं श्रेणी की गोली के तैयार होने का संकेत है। सच में बना लिया। आगे जारी। यह 8वीं श्रेणी का दिव्य औषधि है। इसकी गुणवत्ता बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यह नुस्खा तो मैंने दुनिया घूमते हुए एक गुप्त स्थान से पाया था। तुमने नहीं देखा हो, यह तो स्वाभाविक है, लेकिन इस औषधि का प्रभाव निश्चित रूप से 8वीं श्रेणी की दवाओं में सर्वश्रेष्ठ है। औषधि तैयार हो चुकी है, मामला तय हो गया। कृपया नील पर्वत वादा किया इनाम दे। चेंगमो ने अभी दवा नहीं बनाई, नतीजा अभी सामने नहीं आया। कैसे नील पर्वत? क्या तुम वादा तोड़ोगे?
क्या तुम्हें उम्मीद है यह निकम्मा मुझसे जीत जाएगा? इस घटिया व्यवहार से तुम मेरी एक 7वीं श्रेणी के रसायनज्ञ की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो। यह सभी रसायन विद्या के साथियों का अपमान है। यह अभी भी पर्याप्त नहीं लग रहा। रसायन विद्या में भी मेरी कुछ विशेषज्ञता है, लेकिन अभी मैं समझ ही नहीं पा रहा तुम अपनी इस लौकी में कौन सा खेल खेल रहे हो। डालो इसमें। हिमालयी बर्फ मेंढक का चूर्ण। यह तो जहरीली चीज है। डालो इसमें। यह 1000 साल पुराने बिच्छू का क्रिस्टल है, यह भी जहरीला है। डालो इसमें। यह 10,000 साल पुराने जहरीले सांप का विष का सार है, जहर में भी जहर। अच्छी तरह मिलाओ। काम पूरा हो गया। दानिश कुमार, जल्दी मत करो। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार पहले दीदी को दवा आजमानी होगी, फिर निर्णय लिया जाएगा। नहीं चेंगमो भैया, यह सच नहीं हो सकता। क्या तुम सच में गुरुजी को जहर देना चाहते हो? आगे जारी। चेंगमो, क्यों? आप और गुरुजी कई दिनों तक मिलजुल कर रहे थे। क्या सब ढोंग था क्या? ऐसा क्यों? मुझे लगा था इस जन्म में तुम बदल गए हो। मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे। क्या कर रहे हो? चेंगमो भैया, तुम क्या करने वाले हो? रुक जाओ चेंगमो भैया, बस तुम रुक जाओ। मैं कुछ नहीं देखा समझूंगी। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। मुझे मजबूर मत करो, दवा आजमा रहे हो। चेंगमो, तुम अब भी कियान गुरुजी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? वह मर गई, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? बकवास बोलने लगे हैं। अरे तुमने खुद क्यों खा लिया? हाँ, जाहिर है मेरे लिए है, खुद खाने के लिए। अजीब है, कोई असर क्यों नहीं हुआ? जहर खाने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बन सकती है क्या? अजीब है, अकबर नहीं है तो फिर कौन है? बूढ़े, पहले से ही तुम्हें देख रहा था, अजीब लग रहे थे। बूढ़े, खूब मात्रा डाली है, मुझसे भी ज्यादा। आगे जारी। ये जहर है। तुम भी राक्षस वंश के साथ हो गए? 8वीं श्रेणी का आपदा विष गोला। अंतड़ियां और हड्डियां गल जाएंगी, आत्मा तड़प तड़प कर नष्ट हो जाएगी। अमके देवदियानिस्टिन किलवा के दिए। हाँ, बहुत अच्छा। तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी नहीं मरोगे। ये पीड़ा तुम्हारे साथ धीरे धीरे बनी रहेगी। जब तक तुम सहन नहीं कर पाओगे इस दर्द को, तुम खुद ही अपनी जान ले लोगे। अनेगा। सच में? बिल्कुल सच। मैं सच में नहीं जानता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे अरे अरे, चलो एक बात तय करते हैं। तुम आगे से रोज मेरे लिए ऐसी 10 किलो गोलियां बनाना। आज मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। देखा? देख रहे हो, जहर दिल तक पहुंच गया। दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम निश्चिंत रहो, दुनिया में इस जहर का कोई इलाज नहीं है। देवता भी नहीं बचा सकते। दानिश कुमार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा नील पर्वत तुम्हें छू नहीं सकता? मुझे मारने आए हो? बढ़िया। मुझे मारने से पहले तुम्हारे नील पर्वत ने जो सारे वादे किए थे वो हम राक्षस वंश को दे दो। नील पर्वत मानव जाति की पहली रक्षा पंक्ति है, लेकिन धर्म के नाम पर काम करने का दावा करके खुल्ला अपनी आधी जमीन हम राक्षस वंश को दे दी है। अगर यह बात दुनिया को पता चल गई तो वे क्या सोचेंगे? सब लोग क्या सोचेंगे? दान सभा की प्रतियोगिता, जीत हार यह मेरे नील पर्वत ने तय किया है। क्या सचमुच? मैंने इस 8वें दर्जे की दान सभा में पहला स्थान पाया। यह पूरी तरह योग्य है। तुम्हारे नील पर्वत के शिष्य मुझसे जरा भी बेहतर नहीं। क्या तुम इसे नहीं मानते? इतना बड़ा नील पर्वत हजारों सालों से, लेकिन तुम शर्त हारने का सामना नहीं कर रहे। खुल्लम खुल्ला तुम्हारे सारे वादों को तोड़ दिया। तुम सब दिखने में इतने शालीन हो। अगर यह बात फैल गई तो क्या तुम दुनिया के लोगों के उपहास से नहीं डरते? नील पर्वत, आगे बढ़ो तो मौत, पीछे हटो तो भी मौत। क्या करना है यह तुम्हें खुद चुनना है। किसने कहा कि हम हार गए?
निकम्मे, मौत के मुंह में होकर भी तू इतना गुस्ताख। यह दान सभा है, तू शुरू से अंत तक एक भी दाना नहीं बना पाया। तुझे अभी भी यहां धृष्टता दिखाने की हिम्मत है। जल्दी ही होगा। हम अरे देखो, अरे आकाश में अजीब आवाजें हैं और दान की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है। क्या यह 9वें दर्जे का सर्वोच्च दाना प्रकट होने वाला है? नौवें दर्जे का सर्वोच्च स्वर्ण दाना? असंभव। यह बिल्कुल असंभव है। आगे जारी। यह कैसे संभव है? चेंग मो, तुमने सच में इसे बना लिया? यह आदमी, इसके पास और कितने ऐसे तरीके हैं जो हमें नहीं पता? अंधकार साधक। मेरे नील पर्वत के शिष्य जीत हासिल करें, पहले तुझ जैसे कुख्यात अंधकार साधक को मिटाना होगा। हटो यहां से। दानिश कुमार जी, आप ठीक तो हैं? दानिश कुमार, जल्दी होश में आओ, कुछ तो बोलो। वह दवाई कहां है? दवाई का नुस्खा भी चलेगा। आह 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 आह। दानिश कुमार, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा? मुझे क्यों देख रहे हो? वह तुम्हें गाली दे रहा है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम क्या करने वाले हो? तुम यहां मत आना। मुझे लगता है तुम कुछ भूल गए हो। मैं एक धुन बजाता हूं तुम्हारी याददाश्त ताजा करने के लिए। पापा के पापा को क्या कहते हैं? पापा के पापा को दादा कहते हैं। याद आया? याद आया। फादर का फादर क्या कहलाता है? क्या तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? तुमने तो मेरे रोटी देने वाले को मार डाला। चेंग मो, बस करो। महान गुरु, आपको मेरा न्याय करना होगा। चेंग हूं, तुमने लोगों को भ्रमित किया है और अंधकार साधक के लिए द्वार खोल दिए। अपराध के अनुसार तुम्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए। अरे, कोई है? इसे और वांग याओ को एक साथ कारागार में डाल दो, आगे के आदेश की प्रतीक्षा में। महान गुरु नहीं, महान गुरु, मेरी बात सुनिए। महान गुरु, महान गुरु। दीदी, यह 9वें दर्जे की परम स्वर्ण दवाई है। जल्दी इसे खा लो, इसे खा लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह दवाई बस एक ही है, तुम ही खा लो। नहीं दीदी, तुम खाओ। चेंग मो, तुम अभी जहर खा चुके हो। सिद्धांत के अनुसार तुम्हें ही इसे खाना चाहिए। गुरुजी, क्या कर रहे हो? यह कैसा एहसान का बदला? आगे जारी। दीदी, ये तुम ही खा लो। दीदी, तुम सभी मेरे नील पर्वत के भविष्य हो। दीदी थक गई हैं, सब जा सकते हो। चैन मो भैया, तुम फिर से एक गोली बना दो ना, गुरुजी को बचा लो। मैं बनाने से मना नहीं कर रहा, पर यह गोली फट जाती है। यह तो किस्मत की बात है। दानिश कुमार अब जा चुके हैं, वो नुस्खा भी नहीं बचा। गोली बनाने का रास्ता बंद हो गया है। अब तो रुयान दीदी मेरी बहन को बचाने के लिए संप्रदाय की सारी जायदाद बेचने लगी हैं। ऐसे ही चलता रहा तो संप्रदाय जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। चेन मो भैया, तुम बोलो, बस तुम उन्हें बचा लो। वार्निंग कुछ भी करने को तैयार है। सच में? हाँ। तो फिर आ जाओ। क्या कर रहे हो? बदतमीजी। तुमने ही तो कहा था हम तुम्हें चूमें। मैंने कहा था मुझे मारो। अरे छोड़ो भी, छोड़ो। तुम लोगों से कुछ होने वाला नहीं। खैर, मेरे पास प्लान भी है। क्या भी? चैन मो, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं?
हम तीनों में से किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा वो काम जो स्नानागार में किया जाता है। तुम लोग पहले कपड़े उतारो, मेरी फिक्र मत करो। अरे रुको जरा, तो अगर हमने कपड़े उतार दिए तो फिर तुम क्या करोगे? तुम चोरी से तो नहीं देखोगे? ये कैसी बात है? जिसे चोरी कहते हैं वो तब होती है जब दूसरे की गैर हाजिरी में देखा जाए। वो नीच लोग करते हैं अपने अंदर की खालीपन भरने के लिए। वो बदचलन लोग करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और मैं संप्रदाय के लिए, देश के लिए, इस महान भूमि के लिए मैं चोरी से देखूं? कभी नहीं। मैं तो हमेशा खुलेआम देखता हूं। सुनो अंदर वालों, ध्यान से सुनो, सबकी नजरें मेरी तरफ। मैं चेनमो पुरुष, महिलाओं का शौकीन, आज पहली बार आपके इस स्नानागार में आया हूं। उम्मीद है आप सब मुझे थोड़ा सम्मान देंगे। मैं आपको 3 सेकंड का तैयारी का समय देता हूं। 3, 2, 1, समय खत्म। सा आगे जारी। बधाई हो होस्ट, गियर ड्रॉप करने में सफल रहे। पहनने के बाद मरते हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता है। प्रीशियस रिवाइवल आर्मर, आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार किया। अरे तुम हो चेंगमो? अभी हमारे गुरुजी की हालत गंभीर है। मैंने पूरे संप्रदाय की संपत्ति खर्च कर दी ताकि तुम अच्छी दवा ढूंढ सको, लेकिन क्या सोचा था, तुम्हारे दिमाग में ऐसे छोटे छोटे विचार चल रहे हैं। ऐसे में तुम संप्रदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाओगे जिसने तुम्हें पाला पोसा? रुयान गुरुजी, आप परेशान ना हो। अलर्ट का समाधान हो गया है। मुझे गुरुजी की समस्या का समाधान ढूंढने का तरीका मिल गया है। क्या है? बताना चाहते हो? अरे नादान, दिमाग में तो बहुत चालें चल रही हैं। मुझे एक बार पीटो, फिर बताऊंगा। तुम्हें पीटूं? यह भी कोई बुरा विचार नहीं है, पर तुम्हें पता है हमारा संप्रदाय पहले ही खाली हो चुका है। चूंकि तुम इतने सक्षम हो तो हमारे संप्रदाय का घाटा, मेरी, तुम्हारे गुरु की बचत, सब तुम्हारे ऊपर है। तो और भी आसान है, तुम मुझे पीटो, मैं तुम्हारे लिए ड्रॉप कर दूंगा सोने का ढेर। मुझे विश्वास नहीं होता जब तक सच में सोना ना दिखे। अरे वो रुयान गुरुजी, आपको पहले मुझे पीटना होगा, तब मैं सोना निकाल पाऊंगा। बिना सोने के तुम्हें नहीं पीटूंगा। अरे बाप रे, यह क्या मामला है? क्या सच में मुझे आज खुद को ही पीटना पड़ेगा? मैं हाथ नहीं उठा पा रहा। आगे जारी। मेरे प्यारे शिष्य, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम्हारा गुरु कसम खाता है कि इस जन्म में मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं। अरे नहीं, रुको, ठीक है, कोशिश करता हूं अब, ठीक है ना? चेंगमोया, ये क्या है? तेरे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? इतना भड़कीला है और कहते हो सज्जन आदमी हो तुम। यह लूट तो संभावना पर निर्भर करता है। यह इसमें मेरा क्या दोष? लगता है अब केवल अंधविश्वास पर भरोसा करना पड़ेगा। आओ नहीं, यह नहीं। सच में सोना है। लाइट्स आए। यह बेशकीमती बैंगनी सोने की खान है। लाइट्स आए। श्रेष्ठ हरा अकीक, बस यह एक टुकड़ा एक पूरा पर्वत संप्रदाय खरीद सकता है। चेंगमो, तुम सच में कमाल के हो। आगे जारी। गुरुदेव, बुरी खबर है, संप्रदाय के प्रमुख की हालत बहुत नाजुक है। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? मेरे मरने के बाद संप्रदाय की सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। नहीं दीदी, तुम नहीं मर सकती। संप्रदाय को अभी भी तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है। हाँ,
चेंगमो को ढूंढ लिया गया है। तुम्हारी मदद करने का तरीका। मेरा तेल खत्म हो चुका है, दीपक बुझने वाला है। अब चाहे 9वें दर्जे की दिव्य औषधि ही क्यों न मिल जाए, मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। चेंगमो को और परेशान मत करना। चेंगमो, संप्रदाय का भविष्य तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूं। गुरुदेव को सच सच बताओ, क्या तुम वही हो जिसने शारीरिक तपस्या से दिव्यता प्राप्त की है? पहले बोलना बंद करो, बस सांस चलती रहे, बस इतना ही काफी है। पहले इसे पहन लो। चेंगमो भैया, ये गुरुदेव की हालत में सुधार का कोई संकेत भी नहीं दिख रहा। अब हमें आखिर क्या करना चाहिए? अब बस मौत का इंतजार करो। तुमने क्या कहा? महाशय, बुरी खबर है। अरे नहीं, तीनों महान साधक राक्षस वंश की सेना सीमा पर जमा हो चुकी है। लगता है उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, अंतिम जंग लड़ने आई है। जरूर किसी ने मेरे बचने के अवसर न होने की खबर उन तक पहुंचा दी है। नील पर्वत में मेरे बिना राक्षस वंश के छोटे मोटे लोग इतने हिम्मती हो गए हैं। समय नहीं है, गति तेज करनी होगी। तुम क्या करने जा रहे हो? अब हमारे पास इंतजार करने का समय नहीं है। आगे जारी। अब हमारे पास बैठे रहने का टाइम नहीं है, हमें गति बढ़ानी होगी। किसकी गति बढ़ानी है? दीदी पहले से ही इतनी कमजोर हैं, वह आपका यह वार कैसे सह सकती हैं? हाँ, सही कहा। बस यही तो चाहिए कि वह न सहे, उसी को मारना है। चेंगमो, ये कैसी बात कर रहे हो? पहले लगा था तुम सुधर गए हो। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। पहले तो छोटी मोटी चोरियां करते थे, अब जब बड़ा दुश्मन सामने है, अब तो ढोंग भी नहीं कर रहे। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अरे बेटा मो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम लापरवाही नहीं कर सकते। हम सब अपने लोग हैं। क्या तुम सच में मार डालोगे गुरु किंग लुआन को? हाँ, बस उसे ही मारना है। हिम्मत है तुम्हें। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। चेंगमो का शरीर इतना मजबूत कैसे हो गया? 80। आखिर मर गया। अब आगे हमें बस इंतजार करना है। चेंगमो, तुम बहुत आगे बढ़ गए। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा गुरुजी का बदला लेने के लिए। वार्निंग, ऐसा मत करो। बेटा मो शायद भटक गया है, उसे एक बार समझाने का मौका दो, ठीक है ना? समझाना? अब और क्या समझाना है? सबने अपनी आंखों से देख लिया। चेंगमो, तुमने अपने गुरु की हत्या की है। सूचना, गुरुजी को सूचना। राक्षस वंश ने 10 लाख की फौज इकट्ठी कर ली है। उन्होंने महाद्वीप के लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया है। लोग त्राही कर रहे हैं। हम मानव जाति संकट में हैं। राक्षस वंश के नीच लोग हमारे संप्रदाय की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। किंग जुआन के शिष्यों, आदेश सुनो, मेरे साथ युद्ध के लिए चलो। रुको, इस लड़ाई के लिए मैं अकेला काफी हूँ। आगे जारी। अरे हाँ, मेरे बेटे को एक गलती सुधारने का मौका दो। और अब युद्ध शुरू होने वाला है। एक आदमी ज्यादा तो एक ताकत ज्यादा, है ना? हाँ। ठीक है, तो फिर उसे अकेले भेज दो। मैं नील पर्वत का एक भी सिपाही नहीं भेजूंगा। अरे वाह, महान साधक, ऐसा मत करो। राक्षस वंश के लाखों सैनिक हैं। मेरा बेटा अकेला जाएगा तो मौत के मुंह में जाएगा। हम्फ, मुझे अपने नील पर्वत के शिष्यों की सुरक्षा का ख्याल करना है। चेंगमो का मिजाज स्थिर नहीं है। अभी उसने दीदी पर हाथ उठाया था। अगर उसने हमारे संप्रदाय के शिष्यों पर हमला किया तो मैं अपने पूर्वजों को क्या जवाब दूंगा? हाँ। अरे यार, बिल्कुल सही। रुक जी, आप ही मेरी फिक्र करते हैं। अरे वाह, ठीक है, जैसा आप कहें। आज की यह पिटाई मैं ही करूंगा, कोई मुझसे छीनने की कोशिश न करे। अरे बाप रे बेटा, अरे यार। अरे तुम नहीं जा सकते। अरे यार। ये कैसे हुआ? दीदी मर गई हैं।
चेंग मो भी पागल हो गया है। लाश जिंदा हो गई। ओह मेरे भगवान। दीदी, दीदी तुम ठीक हो? बहुत अच्छा। गुरुजी, क्या आप पहले से ही चेंग मो की वजह से टूटकर फिर से बनने के बाद मेरी सर्द जहर की बीमारी गायब हो गई है। अब मुझे दर्द नहीं सहना पड़ेगा। हाँ, सही कहा। चेंगमो कहाँ है? चेंगमो वह अकेला सीमा पर चला गया है। क्या? चेंगमो ने मेरी जान बचाई, पूरे संप्रदाय की जान बचाई। तुम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये मेरी गलती है। हम सबकी गलती है। चेंगमो भैया, चेंगमो भैया। अरे यार, मुझे छोड़ दो। मुझे चेंगमो भैया से मिलना है। मुझे उससे माफी मांगनी है। अरे वार्निंग, अगर तुम अब जाओगी तो मर जाओगी। ऐसा मत करो। मरना पड़े तो भी जाऊंगी। चेंग मो को अकेला नहीं छोड़ सकते। नील पर्वत के शिष्यों, सुनो, मेरे साथ चलो उसे बचाने। तुम में से कोई नहीं जा सकता। हाय। आगे जारी। मिस्टर टाइगर, मेरी मौत की अफवाह तुमने ही फैलाई है। महान गुरु कैसे हो? तुम अभी तक जिंदा हो, पर फिर क्या? मेरी राक्षस वंश की सेना आ पहुंची है। तुम सब मारे जाओगे। अहंकारी। ये मिस्टर ड्रैगन, तुम मैंने मिश्र परिवार में सालों तक धैर्य रखा और आखिरकार सिद्ध कर ली राक्षस वंश की स्वर्ग निगलने वाली महाविद्या। युआनयिंग स्तर, हास्यास्पद स्तर। अब मैं बस उंगली हिलाऊं तो तुम सब मर जाओगे। दीदी, अब हम क्या करें? एक बार स्वर्ग निगलने वाली महाविद्या सिद्ध हो जाए तो केवल दिव्य शरीर प्राप्त करने वाला ही उसका सामना कर सकता है। अब सब निर्भर है मिश्रमो पर। मिश्रमो? क्या तुम कह रही हो उस मिश्रमो की बात जिसे मेरे 10 लाख राक्षसों ने एकांत पर्वत के नीचे दबा रखा है? तुम उस नाकारा की बात कर रही हो जिसे राक्षस वंश के 10 महान गुरुओं ने जमीन पर रगड़ दिया था। महान गुरु, मैं समझ नहीं पा रहा कि नील पर्वत ने इतना नाकारा क्यों भेजा अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए। शायद तुम्हें पता नहीं, वह पागल हो गया है। पहाड़ी पर खड़ा बेतहाशा हंस रहा है और आसमान की तरफ देखकर चिल्ला रहा है कि उसे मिल गया है वो चमत्कारी परम अस्थि। अब भी नफरत खींचना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? सर्वोच्च अस्थि तुम्हारे पास ही है। चेंगमो ने तुम्हारे लिए सचमुच बहुत मेहनत की है। बड़े अफसोस की बात है, उसका यह पागलपन पूरे कुल के विश्वासघात के बदले मिला। वह बेचारा है। चेंगमो भैया, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि तुम ऐसा करो। तुमने ऐसा क्यों किया? खुद को इतना नीचा क्यों दिखाया? अब सच सामने आ चुका है। सर्वोच्च अस्थि सौंप दो तो मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा। क्या? कहीं तुम अब भी यही सोच रहे हो कि वह बेकार, जिसे मेरे 10 लाख सैनिक दबोचे हुए हैं, तुम्हें बचाने आएगा? हा, मैं तुम्हें बता दूं, ये दिन में सपने देखना है। हा। सूचना देना, कुलपति चेंगमो ने राक्षस वंश की 20 चौकियों को तोड़ दिया है। क्या? सूचना देना कुलपति। चेंगमो ने राक्षस वंश की 8 लाख की रक्षा पंक्ति तोड़ दी है। यह असंभव है। कुलपति, हमारा न्याय कीजिए। चेंगमो इंसान नहीं है, वह एक जानवर है। वह राक्षसों से भी बड़ा राक्षस है। आखिर हुआ क्या है, बताओ। उसने हमारे राक्षस वंश के 10 लाख लोगों से केवल उसी एक से लड़वाया। उसने हाथ भी नहीं उठाया। आखिरकार हमारा पूरा राक्षस वंश लड़ते लड़ते मर गया। उसकी वजह से थक थक कर मर गए। क्या? भाड़ में जाओ। एक मर्द होकर जरा भी टिकाऊ नहीं, निकम्मा। अरे चाचा, तुम अभी तक जिंदा हो। आगे जारी। चेंगमो जी, तुम ठीक हो गए? अरे चेंगमो, सोचा नहीं था तुम मेरी 10 लाख सेना की रक्षा पंक्ति को तोड़ सकोगे। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अभी मेरे राक्षस वंश में शामिल हो जाओ, पुरानी बातें माफ कर दी जाएंगी। चेंगमो, जब रास्ता दिया जाए तो फौरन उतर जाना चाहिए। अगर कुलपति को गुस्सा आ गया, वह बस हाथ उठाएगा और पहाड़ नदियां तबाह हो जाएंगी। तुम्हारा यह छोटा सा नील पर्वत, बूढ़े जवान, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।
क्या वह अब इतना ताकतवर हो गया है? हम सब उसके मुकाबले नहीं टिकते। ओह बहुत अच्छा, उससे मुझे पिटवा लेने दो तो क्या मैं मोटा मुनाफा कमा लूंगा। समय नहीं है, जल्दी करो। ओह मेरे प्यारे चाचा जी। हम क्या हुआ प्यारे भतीजे? तेरी माँ की, तू कुछ भी नहीं है। हिम्मत है तो मुझे मार डाल, मार डाल, आजा। वार्निंग। परमस्थि। सच में परमस्थि है। चेंगमो, अभी परमस्थि निकाल कर दे दो तो मैं छोड़ सकता हूँ पूरे नील पर्वत को। चेंगमो, क्या देख रहे हो? एक जान के बदले तुम्हारा पूरा नील पर्वत, यह तो बहुत बड़ी रियायत है। चेंगमो जी, आप परम अस्थि ले जाइए, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। चेंगमो, नहीं, परम अस्थि निकल गई तो सुवान निंग मर जाएगी। हालांकि इस बार मैं खुद राजी हूं, लेकिन सोचा नहीं था कि दोबारा जन्म लेने पर भी मुझे नहीं बचा पाऊंगी तुम्हारे हाथों परम अस्थि निकलवाने के भाग्य से। क्या बेकार चीज है। वार्निंग भैया का यह इस्तेमाल कर, भैया की यह जोरदार है। आगे जारी। चेंगमो, तुम ये क्या बर्बादी कर रहे हो? हाँ, मैंने जानबूझकर किया है। अरे, तुम्हें चिढ़ाने के लिए। तुम्हें चिढ़ाऊंगा, तुम्हें चिढ़ाऊंगा। क्या तुम्हें गुस्सा आ गया? आओ आओ, मुझे मार दो। अरे जल्दी करो, समय नहीं है। चेंगमो, अपने गुरु के लिए चिंता मत करो। तुमने संप्रदाय के लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारे लिए यह बोझ उठाना मेरा कर्तव्य है। गुरुदेव, आप यह क्या कर रहे हैं? चेंगमो, गुरुदेव तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चलेंगे। पहले गुरुदेव ने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरुदेव ने तुमसे वादा किया है। गुरुदेव, तुम तो मेरी जान लेने पर तुले हो। नहीं, ऐसा नहीं है। चेंगमो, गुरुदेव तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं। दुखी मत हो। तुम्हारे लिए कुछ करना गुरुदेव की खुशी से की गई मर्जी है। आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह मेरी पिटाई है, मेरी पिटाई। अरे चेंगमो, गुरुदेव मर भी गए तो भविष्य में तुम्हारे ही होकर रहेंगे। हाय, तुम हट जाओ मेरे सामने से। अब मुझे पीटने का समय आ गया है। आओ। अरे चेंग तियानलोंग, तुम। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? बेटा बेटा, देखो तुम्हारी बहू भी आ गई है तो पिता भी बस ताकता नहीं रह सकता। बेटा, इतने सालों से अयो। जाओ। मैं खत्म, समय नहीं बचा। होस्ट, अगले 10 मिनट में कोई नुकसान नहीं होने पर दिव्य दंड का सामना करना पड़ेगा। सिस्टम द्वारा तुरंत मार दिया जाएगा। आगे जारी। लगता है मेरा चेंगमो यहीं तक सीमित रह जाएगा। अरे क्या हुआ? क्योंकि होस्ट का शरीर बहुत ही मजबूत और सख्त है। सिस्टम निष्कासन विफल रहा। बधाई हो, होस्ट ने दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया है। मुझे पता था कि तुम ही हो। तुम वही हो जिसने दिव्य शरीर प्राप्त किया है। यह कैसे संभव है? नहीं हो सकता। मैंने दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया है। इतना शक्तिशाली, मुझे कैसे पता नहीं चला? पिताजी, उसकी बातों में मत आइए। यह लड़का बचपन से ही ढोंग करता आया है। हाँ, मिश्र परिवार के मुखिया, कृपया जल्दी से उसे मार डालिए। चेंगमो, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। चाचा फिर कभी नहीं करेगा। चेंगमो, मुझे छोड़ दो। आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। चेंगमो, मैं गलत था। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तुम्हें तो मैं पसंद हूं ना। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। हम साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे।
नहीं। आह, अरे बेटा, तुम बहुत कमाल कर दिया। पिताजी, मैं सफल हो गया। अब मुझे कभी मार नहीं खानी पड़ेगी। अब हम दोनों भाई साथ साथ आगे बढ़ेंगे, साथ साथ दुनिया घूमेंगे। समाप्त। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? कुछ गलत मत करना। अब मुझे मार नहीं खानी पड़ती। मैं बहुत मार खा चुका हूँ। शाबाश। जल्दी गुरुजी के सामने घुटने टेक दो। अरे